हालेलुया। जय मसीह। यीशु मसीह के महत्वपूर्ण नाम से इस ऑनलाइन आराधना में हमारे साथ जितने भी भाई और बहना भाग ले रहे हैं, हम आपको स्वागत करते हैं। उम्मीद रखते हैं कि आप जहां कहीं भी हैं सही सलामत है। हालेलुया। तो चलिए थोड़ा देर हम आंखें बंद कर कर पवित्र परमेश्वर जो सिंहासन पे विराजमान है उस परमेश्वर का थोड़े पल हम स्तुति करेंगे। सब अपने अपने जगहों में भय और भक्त के साथ परमेश्वर की आराधना हालेलुया खामते हुए एक भय के साथ, क्योंकि परमेश्वर यहोवा सिंहासन पे वास करने वाले विराजमान परमेश्वर है। उस परमेश्वर की स्तुति गहरे हृदय से एक भय से हम लोग अभी करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, अति पवित्र परमेश्वर, उन्नति परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। ओ रीगा बाला बा शबा रबा रबा रीगा दू नमाल रबा शगा नमाल बा। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र परमेश्वर यहोवा, पवित्र परमेश्वर यहोवा, पवित्र प्रभु। हालेलुया। यीशु मसीह हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया हालेलु 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 हालेलु। हमारे मध्य में वास करने वाले, हमारे अंदर वास करने वाले पवित्र आत्मा, हम आपकी स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन आराधना में। परमेश्वर, हम इस भाइयों का मुंह नहीं देख पा रहे हैं, फिर भी पवित्र आत्मा के द्वारा जो 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 हमारे बीच में उंडेल रहे हैं, जो हमारे मध्य में आपकी उपस्थिति को हालेलुया आपकी उपस्थिति को जो डालते हैं, आपके द्वारा हम एक सिख मन होकर हमारे इस आराधना के द्वारा आपके चौखट को भरने का एक सामर्थ से आज का दिन हम भरिए। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रबा शबा लबा रबा रबा ओ रिखनु माशिहातुना मला रबा। परमेश्वर यहोवा यूं ही आए यूं ही गए। ऐसे हमारा जीवन में एक आराधना नहीं, एक आराधना छुटकारा के द्वारा, एक आराधना जो अद्भुत और चमत्कारों से भरा हुआ, एक आराधना जो पवित्र आत्मा का उपस्थिति हर एक के ऊपर होने वाला, एक आराधना रोगों से छुटकारा। हालेलुया। रोगों से चंगाई, दुख से छुटकारा। रीखा नामा शबा लबा रबा। एक पवित्र ओरी खलो रबा शेखा तुना मला रबा। एक पवित्र आराधना। हालेलुया। सब एक सिर्फ मन होकर हमारे आराधनाओं को आपके सम्मुख में हम लोग समर्पण करने का योग्य भाई और बहन हमें बनाइए। परमेश्वर, आपके सामर्थ हर एक के ऊपर उंडेले, आपके सामर्थ हर एक के ऊपर हो। परमेश्वर, जो वचन को आज हम सुनने जा रहे हैं, वचन के द्वारा एक छुटकारा हर एक के ऊपर हो। परमेश्वर, ऐसा नहीं कि मैं आया और ऐसे ही चले गया, नहीं, एक फर्क को महसूस कर कर इस जगह से बाहर निकालने का हालेलुया एक अद्भुत और चमत्कार काम आप ही करने वाले हैं। धन्यवाद बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर आप हमें अगुवाई कीजिए। सिर्फ आपके ज्ञान हमें भरे, आपके पवित्र आत्मा हमें भरे। हालेलुया। स्वयं से नहीं, हमारे बल से नहीं, हमारे ताकत से नहीं, फिर भी पराक्रम परमेश्वर आपके द्वारा। हालेलुया हालेलुया। हम आपकी उन्नति करें परमेश्वर। धन्यवाद बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपका आशीष करे। तो चलिए हमारे पहले गीत को हम शुरू करेंगे। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। आमेन। विश्वास के साथ तालियां बजाकर आपको गाना है तो आप सब गा सकते हैं। आमेन हालेलुया। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। मेरा यीशु रहता वहां।
देखेगा सारा जहां, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो दिन बहुत निकट है जब हम लोग नीले आसमान पर हम उड़ के जाएंगे, और जितने भी हमें ठोकर दिए थे और जितने भी परमेश्वर नहीं बोल रहे थे, वो सब संसार अगर उधार पाएगा तो हमारे साथ आ सकते हैं। अगर तब भी परमेश्वर यीशु मसीह का नाम को अगर ऐसे कुचल कर बताते रहेंगे तो वो संसार देखती रह जाएगी कौन उस नीले आसमान पर जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उस नीले आसमान के पार जाना है, वो सिर्फ परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का कृपा जो हमें वहां तक लेके जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर का जय जयकार कर कर हम गाएंगे। आमेन, हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। जो ना उस पर तन मन हारे, दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार
ओ राबा नमा शबा लबा रबा। परमेश्वर यहोवा की जय जयकार हो। हालेलुया। मृत्यु में जयवंत प्राप्त किया यीशुआ, आपकी जय जयकार हो। हालेलुया। करुणा सदा के लिए है, उस करुणा के लिए सदा के लिए जय जयकार हो। ओ राबा शबा लबा रबा, ओ रिखना मला रबो शके दुना मला रबा। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर महान, परमेश्वर पवित्र, परमेश्वर स्तुति का योग्य, परमेश्वर अद्भुत काम करने वाले, चमत्कार काम करने वाले। हालेलुया। नामुमकिन को मुमकिन में बदलने वाले परमेश्वर यहोवा, आपकी जय जयकार करते हैं। हाथ उठाकर हृदय की गहराइयों से आपकी जय जयकार करते हैं, क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। इस सारे सृष्टि को अपने वचन के द्वारा आपने रचाया है। हालेलुया हालेलुया। ये सारे सृष्टि का ज्ञान आपका है। हालेलुया। उससे भी बढ़कर ज्ञान आपका है परमेश्वर। हालेलुया। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। इस आराधना का समय में कोई चुप मत रहिए, परमेश्वर की जय जयकार करते रहिए, परमेश्वर की स्तुति करते रहिए, परमेश्वर की आराधना करते रहिए, क्योंकि परमेश्वर की आराधना में छुटकारा है, परमेश्वर की आराधना करने में एक चंगाई है, परमेश्वर की आराधना करने में हालेलुया भलाई है, वो आनंद है, वो मगन है। हालेलुया। रिबा शबा लबा रबा, ओरी खना मला रबा। रुके खाम हो जाते हैं जब हम परमेश्वर की आराधना करना शुरू करते हैं। हालेलुया। दिल की चोट, दिल के घाव, दिल के जितना भी घबराहट है, वो सब आराधना करने में एक छुटकारा मिलता है। जब हम परमेश्वर को देखकर जय जयकार बोलते रहेंगे, जय जयकार बोलकर पुकारते और घोषणा करते रहेंगे, उस आराधना से, उस स्तुति से एक बहुत बड़ा छुटकारा परमेश्वर के सम्मुख से हमारे पास आ जाता है। ओ राबा शबा लबा रबा। हालेलुया हालेलुया। मेरे साथ मिलकर हालेलुया स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर ही नीचे आती है। जब गहरे हृदय से, एक सच्चाई के साथ, एक मगन के साथ जब हम उस स्तुति और आराधना को उस परमेश्वर के सम्मुख में हम देंगे, परमेश्वर हमें एक आशीष से भरते हैं। चलिए सब मिलकर हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार।
हैं। यहोवा शम्मा हम आपकी स्तुति करते हैं। अब आप पितावे हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे आपके हाथों से हमें रचाया परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। हमें पहचाना परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। कितने संकट के दिनों में हमारे लिए भरोसा बने, हमारे लिए बल बने, हमारे लिए सहारा बने, हमारे लिए मार्ग बने। हम आपकी स्तुति करते हैं। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। हालेलुया। हम हमारे हृदय के सारे स्तुतियों को, सारे आराधना को हम आपके सम्मुख में हम समर्पण करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वी थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। इस अंतिम दिनों में परमेश्वर, इस अंतिम दिनों में परमेश्वर, जहां मनुष्य का प्रेम घट गया है, जहां मनुष्य को भरोसा करना भी थोड़ा थोड़ा हमसे दूर हो रहा है, जहां हमें किसी का सहायता मिलने के लिए भी बहुत परेशानी उठाना पड़ता है, जहां किसी के हाथों से कुछ मिलना है तो चाहे वो सरकार ही क्यों नहीं, उनके हाथों से कुछ हमारे एक लाभ का चीज मिलना है तो वो भी बहुत दिक्कत हो रहा है। जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है। जो हम सोच कर रखे थे वो सोच भी धीरे धीरे मिट जाती है। जो भविष्य के बारे में जो धैर्य को हमने रखा था, उस धैर्य भी थोड़ा थोड़ा हमसे दूर निकला जा रहा है परमेश्वर। परंतु आज का इस आराधना में हम बोल सकते हैं, हम एक विश्वास के साथ बोल सकते हैं, हम बहुत धैर्यशाली बनकर बोल सकते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरा बल है, मेरा परमेश्वर मेरा जीवन है, मेरा परमेश्वर मेरा लाभ है, मेरा परमेश्वर मेरा मार्ग है, मेरा परमेश्वर मेरा भविष्य है। चाहे दुनिया मिट जाने दीजिए, चाहे संसार को मिट जाने दीजिए, फिर भी परमेश्वर का दिया हुआ वाचा, फिर भी परमेश्वर का दिया हुआ वचन कभी नहीं मिटेगा, कभी टलेगा भी नहीं। यही है परमेश्वर का वाचा। रीखा लाबा शहेदुना माला लाबा, रीगा लाबा शबा लाबा रबा। अगर आपको इस समय ऐसे महसूस हो रहा है कि मेरा जीवन मेरे लिए एक शून्य जैसे दिख रहा है, शून्य जैसे दिख रहा है, इट टोटली कंप्लीटली आउट ऑफ कवरेज, एक शून्य बनकर मुझे दिख रहा है, कहीं भी एक संख्या भी मुझे नहीं दिख रहा है। ऐसे अगर आप सोचेंगे तो ये गीत को मेरे साथ मिलकर ओरी बाशा लबा रिखा नबा रबा ओ रबा बाबा रिदाना माला रिखा रबा शबा लबा रबा, आप मेरे साथ मिलकर बोल सकते हैं, प्रभु चाहे संसार को टलने दीजिए, चाहे आकाश और पृथ्वी मिट जाने दीजिए, पर मेरा बल आप है। हाथ उठाकर बोल सकते हैं परमेश्वर को देखकर, मेरा बल आप है, मेरा सहारा आप है, मेरा भरोसा आप है, मेरा सब कुछ आप है। रीखा नाबा शबा। आज इस परमेश्वरी होवा जो हमारा चट्टान है, उस चट्टान को हालेलुया हाथ उठाकर बोलिए, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। मेरे साथ सब लोग मिलकर, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु।
चुप मत रहिए, कोई चुप मत रहिए, हाथ उठाकर बोलते रहिए, हाँ प्रभु, ये स्थिति में, ये परिस्थिति में, इस वातावरण में आप मेरा बल है। बोलिए, जब आप परमेश्वर को, चाहे आप निर्बल महसूस कर रहे होंगे, चाहे आप बहुत कमजोर महसूस कर रहे होंगे, वो निर्बल और कमजोर चाहे आपके शरीर में हो सकता है, नहीं तो आपके आत्मा में हो सकता है। आप बोलते हैं मेरा आत्मा में मैं कुछ महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत निर्बल महसूस कर रहा हूँ, मैं तो बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। और कला रिशेदुना माला रबाकनमा, ओ आप परमेश्वर के ऊपर हालेलुया हाथ उठाकर, उस परलोक के ऊपर हाथ उठाकर बोलते रहिए, यहोवा आप मेरा बल है, यहोवा आप मेरा बल है, ये यहोवा यिरे आप मेरा बल है, ओ यहोवा साबाओत आप मेरा बल है, परमेश्वर यहोवा और खाना माला रबोशगा आप हमारे बल है, आप हमारे बल है, कमजोरी में आप हमारे बल है, निर्बल में आप हमारे बल है, अंधकार में आप हमारा बल है। और खाबा शबा लबा रबा बोलते रहिए, परमेश्वर मेरा बल है। ओ रबा शगला रबा बाबा, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया, यहोवा साबाओत मेरा, तूने ही चंगा किया, यहोवा साबाओत मेरा, तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू सर्वबल है प्रभु यहोवा, तू मेरा बल है प्रभु यहोवा यिरे, तू सर्वबल है प्रभु। हालेलुया, सब अपने अपने जगहों में हाथ को उठा लीजिए, हालेलुया बोलते रहिए, हालेलुया। जब मैं थका था, जब मैं घिर गया था, जब मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, जब मैं मेरे अंदर कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था, हालेलुया, जब मेरे आंखें आंसुओं से भर गई थी, जब मेरे हृदय हालेलुया, जब मेरे दिल में हालेलुया हालेलुया दुख जब बहुत भारी पड़ गया था, परमेश्वर वो अवस्थाओं में, वो स्थिति में सिर्फ आप ही का बल मुझे संभाला, सिर्फ आप ही का सामर्थ मुझे संभाला, सिर्फ आप ही का प्रेम मुझे संभाला। हालेलुया, अगर आप नहीं होते वो जगह पे, अगर आप नहीं होते तो मैं आज इस जगह पे बैठकर आपका धन्यवाद नहीं कर पाता। हालेलुया 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 हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, हालेलुया, पवित्र 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 है। हालेलुया हालेलुया, रिकाना माला वो रवा शेहेंदुना रबा रबा रबा, आपकी उपस्थिति को आपने इस आराधना में उंडेला। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, हर एक भाई के अंदर आपने क्रिया किया, उनके दुख आज दूर हुए, उनके थकावट आज दूर हुए, उनके निर्बल आज दूर हुए, वो जो कमजोरी महसूस कर रहे थे वो आज दूर हुआ, जो रोग में छुटकारा पाना था उस रोग में उन्होंने छुटकारा पाया है। हम विश्वास करते हैं क्योंकि आपका वचन बताता है जो कोई आपके नाम से कुछ मांगता है तो जरूर आप देते हैं। परमेश्वर हालेलुया, इस आराधना में आपने हमारा साथ दिया परमेश्वर, धन्यवाद बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। आपके सम्मुख में हम समर्पण करते हैं, शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर आप अगुवाई कीजिए। जो वचन को आज हम सुनने जा रहे हैं वो वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे एक से आप बात कीजिए। हालेलुया, आपके वचन के द्वारा एक उद्धार को हम प्राप्त कर इस जगह से जाने का हमें मदद कीजिए और आपके सामर्थ्य से हमें भरिए। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। तो चलिए हमारे
बाइबल के भजन संगीता के 27वां भजन संगीता को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। 27वां भजन संगीता। सत्ताईसवां भजन संगीता हम पढ़ेंगे। परमेश्वर मेरी ज्योति मेरा उद्धार। दाऊद का भजन। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। भजन संगीता का 27वां भजन संगीता हम पढ़ रहे हैं। Psalms 27। यहोवा में परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से भय रखते हैं, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरा विरोध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरोधी लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिनों में अपने मंडप में छिपा ले रखेगा। अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है मेरे दर्शन की खोजी हो, इसीलिए मेरा मन तुझसे कहता है। हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे ना छिपा, तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में हैं, मेरे विरुद्ध उठे हैं। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोता रहे। हालेलुया, हालेलुया। इसका तीसरा वचन मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। देखिए, अगर हमारे विरुद्ध छावनी डाले भी तो, या तो हमारे चारों ओर हम युद्ध का समाचार सुने या युद्ध ठन भी जाए, तो हम नहीं डरेंगे, क्योंकि हमारा चट्टान, हमारा बल, हमारा सामर्थ, हमारे पवित्र परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमें अगुवाई करेंगे। हालेलुया। और हमारा सहायता करेंगे कि कोई भी शत्रुओं के हाथ हमारे ऊपर ना आए। हालेलुया, हालेलुया। इस अच्छा भजन संगीता के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद बताकर हम प्रार्थना करेंगे। हम सब देशों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, इस अच्छे भजन संगीता के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं। परमेश्वर यहोवा, इस भजन संगीता के लिए धन्यवाद। जो जीवन वचन हमारे साथ बात किया उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हमारे विरोध अगर छावनी डाले भी तो, युद्ध ठन भी जाए तो, विरोधी उठे भी तो, द्रोही उठे भी तो, हम किसी चीज के से नहीं डरेंगे, किसी चीज से नहीं डगमगाएंगे, क्योंकि जो परमेश्वर की आराधना हम करते हैं वो परमेश्वर एक सच्चा खुदा, जीवित खुदा, सामर्थशाली खुदा,
सर्व योग्य परमेश्वर पवित्र आत्मा हालेलुया, जो हमें सब संकटों से दूर रखकर हालेलुया अपने हाथों पे हमें अपने चट्टान पे रखकर हमें छिपा कर रखने वाला एकमात्र परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर यहोवा, इस समय में भी देशों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर यहोवा, ये सारे देश के लोग परमेश्वर यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है बोलकर जानकारी होने के लिए परमेश्वर सिर्फ आप ही उसके लिए परमेश्वर आपके सामर्थ को उंडेलिए परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देश के सेनाओं सब आपको याद करे, सीमा में जितने भी लोग हैं सब आपको याद कर आपके सम्मुख में दौड़ के आने के लिए हम विनती करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, आप ही संभालिए, अगुवाई कीजिए। धन्यवाद बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन आमेन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और हमारे लिए एक बहुत बड़ा चट्टान और रक्षा करने वाला पिता है, आमेन। हमारे कलीसिया का सूचना ये है कि हमारा कलीसिया हर शुक्रवार के दिन में शाम को 6 बजे से लेकर शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है। तो आप सब तैयारियों के साथ परमेश्वर के संदेश सुनने के लिए आप हृदय को एक तैयार स्थिति में रखकर बैठिए, तभी पवित्र आत्मा हर एक से बात करेंगे, आमेन। तो चलिए हम हमारे संदेश के ओर हम ध्यान करेंगे। हालेलुया। आज हमारे बीच में हमारे चित्रा सिस्टर है जो हमारे लिए परमेश्वर के संदेश को हमारे साथ बांटेंगी। हालेलुया हालेलुया। கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। கர்த்தருடைய வல்லமை உள்ள நாமம் இன்றென்றைக்கும் உயர்ந்திருக்கும்படியாய் கூட நம்முடைய மத்தியிலே தேவன் மகிமைப்படுகிற தேவனாய் இருக்கிறார்। परमेश्वर के नाम जो हर पल एक ऊंचाई में है, वही महिमा भरा हुआ परमेश्वर आज हमारे बीच में वास कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। கர்த்தர் நல்லவர், அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே போதுமானவர்। परमेश्वर भला है और सिर्फ परमेश्वर ही हमारा जीवन के लिए काफी है, ஆமென் आमेन। இந்த நாளிலும் நாம் வேத தியானத்துக்காக எடுத்துக்கொண்ட பகுதி ஆதியாகம புத்தகத்தை எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்வோம்। आज भी हम ध्यान करने वाला जो पुस्तक है वो उत्पत्ति का पुस्तक है, उसका 33वां अध्याय आप सब निकाल लीजिए। उत्पत्ति का पुस्तक का ஆதியாகமம் 33வது அதிகாரத்துல 17வது வசனத்தை நம்ம வாசிக்கலாம்। उत्पत्ति का पुस्तक का 33वां अध्याय का 17 वचन को हम पढ़ेंगे। 33 का 17। परंतु याकूब वहां से निकलकर सुक्कोत को गया और वहां अपने लिए एक घर और पशुओं के लिए झोपड़े बनाए, इस कारण उस स्थान का नाम सुक्कोत पड़ा। யாக்கோபு சுக்கோத்திற்கு பிரயாணம் பண்ணி தனக்கு ஒரு வீடு கட்டி தன் மிருக ஜீவன்களுக்கு கொட்டாரங்களை போட்டான், அதனாலே அந்த ஸ்தலத்துக்கு சுக்கோத் என்று பெயரிட்டான்। ஒரு நிமிடம் கண்களை மூடி ஜெபிக்கலாம்। हम एक पल आंखें बंद कर हम प्रार्थना करेंगे। கர்த்தாவே நன்றியோடு மை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா। परमेश्वर ईश्वर हम आपकी धन्यवाद करके स्तुति करते हैं। ஆராதனை மூலமாய் கர்த்தாவே அப்பா ஸ்தோத்திரம், உம்முடைய பிரசன்னத்தை நாங்கள் அனுபவிக்கும்படியாய் கூட செய்த தேவன்। आराधना के द्वारा आपकी उपस्थिति को जो हमने महसूस किया, அப்பா உம்முடைய சங்கீதத்தின் வார்த்தை மூலமா எங்களோட பேசினவர் और भजन संगीता के द्वारा भी आपने हमसे बात किया। இப்பொழுதும் எங்களுக்கு ஆண்டவரே நீங்க ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிற இந்த மன்னாவுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா। परमेश्वर आज भी जो आपने इस तैयार करके रखा हुआ इस मन्ना के लिए हम धन्यवाद बताते हैं। பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களோட பேசுங்க, पवित्र आत्मा आप हमसे बात कीजिए। எங்களுடைய வாழ்க்கையை செம்மைப்படுத்துகிற ஆவியானவரே, हमारा जीवन को भलाई से भरने वाले पवित्र आत्मा, இந்த நாளிலும் உடைய வார்த்தை கொண்டு எங்களுடைய இருதயங்கள், எங்களுடைய ஆவி, எங்கள் ஆத்துமா எல்லாம் செம்மையாக்கப்படட்டும் அப்பா। आज भी आपके इस वचन के द्वारा हमारा हृदय, हमारा प्राण, हमारा आत्मा सब एक अच्छे भलाई से भरे। இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் நல்ல பிதாவே। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं अच्छे पिता, ஆமென் आमेन। இங்கு யாக்கோபு சுக்கோத்திற்கு பிரயாணம் பண்ணி என்று நாம் வாசிக்க முடிகிறது। देखिए यहाँ का वचन को हमने पढ़ा कि यहाँ याकूब सुक्कोत को गया। யாக்கோபை குறித்து நாம் பார்க்கும் பொழுது யாக்கோபு ஈசாக்குடைய குமாரன்। याकूब के बारे में अगर हमें जानना है तो ये जानना है कि याकूब इसहाक का पुत्र था। ஏசாவு யாக்கோபு என்று இருவருமாக இரட்டை பிள்ளைகளாக அவர்கள் பிறந்தார்கள்। देखिए याकूब और ईसाव जो थे वो
वो लोग ऐसे जुड़वा बच्चे थे। அவருடைய தாயார் பேர் ரெபேக்காள். इनके माँ का नाम रेबेकाल था। இந்த யாக்கோபு வந்து கூடாரவாசி என்று அவன் அழைக்கப்படுகிறான். குணசாலியும் கூடாரவாசியுமாய் அவன் இருந்தான் என்று ஆதியாகமம் 25வது அதிகாரத்துல 17வது வசனத்துல நம்ம வாசிக்க முடிகிறது. देखिए हम याकूब के बारे में हम ये जान सकते हैं कि याकूब जो था वो एक கூடாரவாசி அண்ட் குணசாலியா இருந்தான். याकूब जो था वो एक ஏசா வேட்டையாள் வல்லவனும் வன சஞ்சாரியுமாய் இருந்தான். யாக்கோப்பு குணசாலியும் கூடாரவாசியுமாய் இருந்தான். அந்த வசனத்துல அவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருக்கும். देखिए यहसाक के बारे में उत्पत्ति का पुस्तक का 28वां अध्याय का 10वां वचन ऐसे बोल रहा है कि याकूब बेरशबा से निकलकर हारान को चला, उसे किसी स्थान में पहुंचकर 25:17 ओके। देखिए याकूब जो था वो परमेश्वर का एक जाना हुआ एक आदमी था और वो ஹல்லேலூயா हालेलुया கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. परमेश्वर के नाम महिमा हो। யாக்கோபு அவன் குணசாலியாய் இருந்தான் என்று வேதத்திலே வாசிக்க முடிகிறது. देखिए हम पढ़ सकते हैं कि याकूब जो था वो बहुत एक सुंदर पुत्र था। அவன் கூடாரவாசி என்றும் வேதத்திலே நாம் பார்க்க முடிகிறது. और भी हम पढ़ सकते हैं कि वो कुछ खंबे को बनाने वाला था। அவனுடைய தாயார் ரபேக்காளினால் மிகவும் நேசிக்கப்பட்டவன் இந்த யாக்கோபு. वो याकूब जो था वो अपने माँ के द्वारा बहुत प्रेम किया हुआ एक लड़का था। அவன் யாக்கோபு அவன் செய்த வேலை என்னவென்று நாம் பார்க்கும் பொழுது, देखिए याकूब का काम क्या था। அவன் தன்னுடைய தாயாரோடும் தகப்பனாரோடும் அந்த கூடாரத்திலேயே அவன் தங்கி இருக்கிறவனாய் காணப்பட்டான். देखिए याकूब जो थे वो अपने माँ के साथ अपने पिता के साथ वही घर पे वो वास कर रहा था। அப்படி அவன் இருக்கிற நாட்களிலே वो दिन में जो रहते थे அவனுடைய சகோதரனாகிய ஏசாவை அவன் தந்திரமாய் ஏமாற்றுகிறவனாய் இருக்கிறான். तो देखिए अपने भाई ईसाव को बहुत चतुराई से उसने धोखा दिया। அவனுடைய சகோதரன் ஏசாவு இடத்திலிருந்து சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை அவன் தந்திரமாய் பெற்றுக் கொள்கிறவனாய் இருக்கிறான். அந்த பர்த் ரைட்டை அவன் தந்திரமாய் பெற்றுக் கொள்கிறவனாய் இருக்கிறான். देखिए वो एसाव के पास आता है और बहुत चतुराई के साथ वो जो जन्म का जो था वो एक महंगाई वाला चीज को वो ले लेता है। 27வது அதிகாரத்துக்கு நாம் வரும்போது उत्पत्ति का 27वां अध्याय जब हम पढ़ेंगे தன்னுடைய தகப்பனாராகிய ஈசாக்கின் இடத்திலிருந்து தந்திரமாய் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்கிறார். और देखिए अपने पिता इसहाक से भी बहुत चतुराई से वो आशीर्वाद को भी ले लेता है। இதன் நிமித்தம் அவனுடைய அண்ணன் அவன் மேலே கோபம் கொண்டு அவனை கொலை செய்வதற்காக வகை தேடி திரிகிறான். और देखिए इसके द्वारा क्या होता है, देखिए वो बहुत चतुराई से याकूब ने ईसाव से वो पहलौटा आशीर्वाद को भी ले लेता है और बहुत चतुराई से अपने पिता के पास से वो आशीर्वाद को भी ले लेता है। इसके द्वारा एसाव का क्रोध याकूब के ऊपर भटक उठता है। அப்பொழுது அவனுடைய தாயாராகிய ரெபேக்காள் சொல்லுகிறாள், நீ இப்பொழுது இங்கு இருந்தால் உன் அண்ணன் உன்னை கொன்று போட்டு விடுவான். அதனால் तब देखिए उसकी माँ रेबेकाल बोलती है उसके पास, तू यहाँ रहेगा तो तेरा भाई एसाव तुझे मार डालेगा, इसीलिए அதனால் நீ நம்முடைய மாமா வீடாகிய பதான் அராமில் இருக்கிற லாபான் வீட்டுக்கு நீ போ என்று சொல்லி அவனுடைய தாயார் அவனை அங்கு அனுப்பி வைக்கிறாள். तो रेबेका आकर याकूब से बोलती है, लाबान में जो तेरा मामा का घर है तू वहां चले जा। அதனால் அவன் ஆரானுக்கு அவன் பிரயாணப்பட்டு போகிறான். इसीलिए देखिए वो हारान को प्रयाण कर गया। யாக்கோபுடைய வாழ்க்கையில நாம் பார்க்கும் பொழுது याकूब के जीवन में देखिए अनेक அனுபவங்கள் மூலமாய் வழியாக அவன் கடந்து போகிறான். बहुत सारे अनुभव के द्वारा वो उसका मामा का घर को वो जा रहा है। அவனுடைய வாழ்க்கையில பெயர்சபா அனுபவம், उसके जीवन में जिंदगी में बेयरसबा का एक अनुभव, बेतेल अनुभवम और बेतेल का अनुभव, मग्नायिम अनुभवम और मग्नायिम का अनुभव, बेनियल अनुभवम और बेनियल का अनुभव, मिस्पा अनुभवम என்று और मिस्बा अनुभव
अनुभव बोलकर। பல அனுபவங்களின் வழியாக அவன் கடந்து போவதை நாம் ஆதியாகமம் புஸ்தகத்துல 25வது அதிகாரத்திலிருந்து 35வது அதிகாரம் வரைக்கும் பார்க்க முடியும். तो देखिए इतने सारे अनुभव के बीच में ही वो वहां जा रहा था बोलकर उत्पत्ति का पुस्तक 25 अध्याय से उत्पत्ति का पुस्तक 35 अध्याय तक हम देख सकते हैं। இன்னைக்கு இப்ப நான் வாசித்த அந்த வசனம் சுக்கோத்துக்கு அவன் பிரயாணப்பட்டு போகிறான் என்று கடைசியாக சொன்னோம். तो देखिए आज का वचन जो हमने पढ़ा था वो बोल रहा है कि याकूब सुक्कोत जा रहा था। இந்த நாளில் நாம் தியானிக்க போகிற காரியம், तो आज के दिन जो हम ध्यान करने वाले हैं, சுக்கோத்திலே அவன் என்ன அனுபவத்தை உடையவனாய் காணப்பட்டான். सुक्कोत में याकूब का क्या अनुभव था। நீங்க ரெபேக்காள் அவனை தன்னுடைய தன்னுடைய சகோதரனாகிய லாபான் வீட்டுக்கு அனுப்பிவிட்டு அவன் போகிற வழியிலே, देखिए जब उसकी माँ रेबेकाल उसे अपने मामा का घर भेजने के बाद தேவன் அவனுக்கு சொப்பனத்திலே தரிசனமாகிறார். तो देखिए रास्ता में जब याकूब जा रहे थे तब यहोवा परमेश्वर उसके स्वप्ना में आए। அவன் போகிற வழியிலே ராத்திரி நேரமாகி விட்டபடினாலே அங்கு வழியிலே கிடந்த ஒரு கல்லை எடுத்து தன் தலைக்கு வைத்துவிட்டு தூங்குகிறவனாய் காணப்படுகிறான். तो देखिए जाते समय रात हो गई थी, इसीलिए एक स्थान में गए, वहां जो पत्थर था उस पत्थर को उठाकर अपने सिर के नीचे रखकर सो गए। அப்பொழுது அவன் சொப்பனத்திலே ஒரு ஏணிப்படி வானத்துக்கு பூமிக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறதையும் அதிலே தேவதூதர்கள் ஏறி இறங்குகிறதையும் பார்க்கிறான். तब देखिए उस सपना में देखते हैं कि वहां एक सीढ़ी जो आकाश और पृथ्वी में है, उस सीढ़ी के द्वारा स्वर्गदूत लोग ऊपर और नीचे जाकर आ रहे थे। ஆரானுக்கு போக புறப்பட்ட அவனுக்கு முதல் தேவன் அவனுக்கு சொப்பனத்திலே தரிசனமாகிறார். तो देखिए जो वो पदन हराम अपने मामा के घर में जो जा रहे थे, वो वही रास्ता में इस सुक्कोत में याकूब को परमेश्वर सपना के द्वारा सपना दिया। இப்பொழுதுதான் யாக்கோபுடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் அவனுடன் இடைபட ஆரம்பிக்கிறார். तो देखिए यही समय था जहां याकूब के साथ परमेश्वर बातचीत करने लगे। அங்கே அவனுக்கு ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை தேவன் கொடுக்க, அந்த ஏணிப்படிக்கு மேலே தேவன் நின்று கொண்டிருக்கிறதை அவன் பார்க்கிறான். तो देखिए वो सीढ़ी के ऊपर परमेश्वर को खड़ा हुआ याकूब ने देखा। ஆண்டவராகிய தேவன் அங்கு அவனுக்கு வாக்குத்தத்தத்தை கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறார். तो वहां पर परमेश्वर यहोवा उसे वाचा दे रहे हैं। என்ன வாக்குத்தத்தம் என்றால் क्या वाचा था, வாசிக்கலாம். 28வது அதிகாரத்துல हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का पुस्तक का 28वां अध्याय में 13, 14, 15 वासिப்போம். 28 अध्याय में 13, 14 और 15 को हम पढ़ेंगे। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरा दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत होंगे, और पश्चिम पूरब उत्तम दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस दशा में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझे ना छोड़ूंगा। हालेलूया, हालेलूया। அவர் வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்து விட்டு சொல்லுகிறார், परमेश्वर यहोवा ने याकूब को वाचा देकर बोला, நான் உன்னோடு கூட இருந்து मैं तेरे साथ रहूंगा, நீ போகும் இடத்திலெல்லாம் நான் உன்னை காப்பாற்றி जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ आऊंगा, இந்த தேசத்துக்கு உன்னை திரும்ப கொண்டு வந்து फिर से मैं तुझे यही देश में लौट के लेके आऊंगा, உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன், तुझे आशीर्वाद करूंगा, நான் உனக்கு சொன்னதை செய்யும் அளவு உன்னை கைவிட மாட்டேன் என்று தேவன் அவனை வாக்குத்தத்தத்தோடு சொல்லி அழைக்கிறார். मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। யாக்கோபுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு முக்கியமான அனுபவம் என்றால் இந்த பெத்தேல் அனுபவத்தை நாம் சொல்ல முடியும். याकूब के जिंदगी में एक बहुत प्रधान या तो मुख्य अनुभव बोलेंगे तो ये बेतेल का अनुभव को ही हम बोल सकते हैं। ஏனென்றால் இந்த பெத்தேல் அனுபவத்திலே தான் அவன் தேவனை சந்திக்கிறவனாகவும் தேவனிடத்திலிருந்து வாக்குத்தத்தத்தை பெற்றுக் கொள்ளுகிறவனாகவும் காணப்படுகிறான். क्योंकि देखिए इस बेतेल के अनुभव में ही याकूब को परमेश्वर से भेंट होता है और परमेश्वर के द्वारा वाचाओं को और आशीर्वाद को प्राप्त करता है। அவன் நித்திரை தெளிந்து எழும்பும் பொழுது जब देखिए भोर होकर जब याकूब ने उठा, இது தேவனுடைய வீடே அல்லாமல் வேறு ஒன்றும் இல்லை என்று சொல்லி வானத்தின் வாசல் என்ற அந்த இடத்தை பார்க்கிறான், என்று அழைக்கிறான். तो देखिए ये जब भोर में याकूब ने उठा तब बोला कि ये स्थान परमेश्वर का घर है
और ये आशीर्वाद का द्वार है बोला। அந்த இடத்துல ஒரு பொருத்தனையும் பண்ணி கொள்ளுகிறான். और देखिए उस जगह पे उसने एक विनती भी की, தான் படுத்திருந்த அந்த கல்லை நிறுத்தி ஒரு தூணை உண்டாக்கி, जो पत्थर में वो सोया था उस पत्थर को उठाकर एक खंबा करके खड़ा किया, அதன் மேல் எண்ணெய் ஊற்றி வார்த்து उसके ऊपर तेल डाला ஒரு பொருத்தனை பண்ணி கொள்ளுகிறான். और परमेश्वर से कुछ मन्नत मांगी, என்னை வழிநடத்துகிற தேவன் எனக்கு உண்ண உணவும் உடுக்க உடையும் தந்து, मुझे अगुवाई करा परमेश्वर मेरे संग रहकर मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, என் தகப்பனார் வீட்டிற்கு என்னை சமாதானத்தோடு திரும்பி வர பண்ணினால், और मैं अपने पिता के घर में अगर कुशल सेम से लौट आऊं, நான் இந்த இடத்திலே கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்தை கட்டுவேன் என்று அவன் பொருத்தனை பண்ணிக் கொள்கிறான். ऐसे हो तो मैं इस जगह पे परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा बोलकर, भवन बनाऊंगा बोलकर एक मन्नत मांगी. அதாவது தேவனுக்கு இது ஒரு வீடாகும் என்று சொல்லி அவன் சொல்லுகிறான். तो देखिए उस जगह पे परमेश्वर के लिए मैं घर बनाऊंगा बोलकर बोलते हैं. என்னுடைய வருமானத்தில் என்னுடைய ஆசீர்வாதத்தில் எல்லாம் தேவனுக்கு நான் தசம பாகம் செலுத்துவேன் என்று சொல்லுகிறான். और बोलते हैं कि मेरा कमाया हुआ जितने भी पैसा होंगे उसके द्वारा मैं दशांश भी दूंगा. அவன் அந்த இடத்திலே ஒரு பொருத்தனை பண்ணிக் கொள்கிறான். तो ऐसे परमेश्वर से उन्होंने एक मन्नत को मांगा. இது அவனுடைய பெத்தேல் அனுபவமாக இருக்கிறது. ये उसके लिए बेतेल का अनुभव है. அவன் அங்கிருந்து கடந்து தன்னுடைய மாமன் ஊருக்கு கடந்து போகிறான். तो देखिए वहां से वो अपने मामा का घर पदन आराम को जाता है. அங்கே அவன் अनेक ஆண்டுகள் கிட்டத்தட்ட 20 ஆண்டுகள் அங்கு சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கிறான். तो देखिए वहां अपने मामा के पास लगभग 20 वर्ष रहा. अनेक 4 மனைவிகள், अनेक பிள்ளைகள், ஒட்டகங்கள், அங்கு ஆடுகள், இவை எல்லாவற்றையும் வேலைக்காரிகள் இவை எல்லாவற்றையும் அங்கு சம்பாதிக்கிறான். तो देखिए उसके मामा का घर पे 4 पत्नियां और बहुत सारे नौकर, बहुत सारे भेड़, बकरी, ऊंट, ऐसे गधे, ऐसे बहुत सारे चीजों को उसने कमाया. இப்பொழுது தேவனுடைய சத்தத்தை மீண்டும் அவன் கேட்க ஆரம்பிக்கிறான். तो देखिए अभी फिर से याकूब परमेश्वर का आवाज को सुनते हैं. ஆதியாகமம் 31வது அதிகாரத்துல 3வது வசனத்திலே தேவனுடைய சத்தத்தை மீண்டும் அவன் கேட்கிறான். तो देखिए उत्पत्ति का पुस्तक का 31 अध्याय का 3रा वचन में फिर से याकूब ने परमेश्वर का आवाज को सुना. கர்த்தர் யாக்கோபை நோக்கி, पर यहोवा ने याकूब को देखा, உன் பிதாக்களுடைய தேசத்திற்கும் अपने पितरों के देश உன் இனத்தாரிடத்திற்கும் और अपनी जन्मभूमि को நீ திரும்பி போ, तो लौट जा, நான் உன்னோட கூட இருப்பேன் என்று சொல்லி திரும்பவும் அவனிடத்தில் வாக்குத்தத்தத்தை கொடுக்கிறார். और मैं तेरे संग हूं बोलकर फिर से याकूब को वाचा दिया. அதே போல யாக்கோபும் தன் தகப்பன் வீட்டுக்கு போகும்படியாக கூட புறப்படுகிறான். तो देखिए उसी जैसे परमेश्वर ने कहा था उसी तरह याकूब भी अपने पितरों को घर को लौटने के लिए शुरू हो गया. தன்னுடைய பிள்ளைகள், தன்னுடைய ஆடுகள், ஒட்டகங்கள், வேலைக்காரிகள் இவர்கள் எல்லாரையும் அழைத்துக் கொண்டு அவன் கானான் தேசத்தை நோக்கி பிரயாணப்பட்டு புறப்படுகிறான். तो देखिए उस पल क्या होता है, याकूब अपने पत्नियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने नौकरानी, भेड़, ऊंट ये सब को लेकर कानान देश को प्रयाण होने के लिए चला. அங்கே அவனுடைய சகோதரனாகிய ஏசாவை சந்திக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது. तो वहां एक हालात ऐसे आता है कि रास्ते में बीच में उसका भाई एसाव को उसे देखना पड़ता है. தன்னுடைய சகோதரன் ஏசா சொன்னதை அவன் மனதிலே வைத்திருந்தான். अपने भाई एसाव ने जो बदला लेने का बात बोला था उस शब्द को याकूब ने याद किया. என்றைக்கா இருந்தால் இந்த யாக்கோபு என்னுடைய கையிலே மடிவான் என்று அவன் சொல்லி கொண்டிருந்தான். तो देखिए वो बात क्या था कि एक दिन आएगा मैं जरूर याकूब को मेरे हाथ से ही घात करूंगा. பயத்தோடு அவன் கடந்து போகிறான் தன்னுடைய சகோதரனை காணும்படியாக. तो जब उसका नजर अपने भाई के ऊपर पड़ता है तो एक भाई के साथ वो अपना एसाव से भेंट करने के लिए जाता है. எல்லாரையும் முன்பு அனுப்பிவிட்டு सबको पहले वो भेजता है. இவன் யாப்போக்கு என்கிற ஒரு நதி அருகே தனித்து இருக்கிறான். तो देखिए एक नदी के पास वो अकेले खड़ा है. அங்கே அவனுக்கு ஒரு அனுபவம் கிடைக்கிறது. तो उस नदी के पास में भी एक अनुभव याकूब को मिलता है. ஒரு தூதனோடு ராம் முழுவதும் போராடுகிறான். तो देखिए एक दूत के साथ रात भर वो जंग लड़ता है. என்னை ஆசீர்வதித்தால் வழியே உம்மை போகவிடேன் என்று சொல்லி தூதனோடு ராம் முழுவதும் போராடி கொண்டிருக்கிறான். तो देखिए उस दूत के पास रात पूरा जंग लड़ रहा है कि मुझे आशीष किए बिना मैं आपको जाने नहीं दूंगा. தூதன் சொல்லுகிறான், பொழுது விடிந்து விட்டது, என்னை விடு, நான் போகட்டும் என்று சொல்லுகிறான். वो दूत बताता है भोर होने वाली है, मुझे छोड़, मुझे जाना है. நீர் என்னை ஆசீர்வதித்தால்
சொல்லி உம்மை விடமாட்டேன் என்று சொல்லி அவனோடு போராடி கொண்டிருக்கிறான். तब देखिए याकूब दूत से बोलते हैं आप मुझे आशीर्वाद करे बिना मैं आपको इस स्थान से मैं नहीं छोड़ूंगा बोलकर एक जंग लड़ रहा है. அப்பொழுது தேவன் சொல்லுகிறார், तब परमेश्वर बोलते हैं நீ தேவனோடு மனிதனோடு போராடினபடி மேற்கொண்டபடியினால் देख तू परमेश्वर के साथ और मनुष्यों के साथ मल्लयुद्ध किया, உன்னுடைய பெயர் இனி இஸ்ரவேல் என்று அழைக்கப்படும் என்று சொல்லுகிறார். इसीलिए तेरा नाम अभी याकूब नहीं, तेरा नाम अभी इस्राएल रहेगा. ஆரானிலே சூரியன் அஸ்தமித்த தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அந்த அஸ்தமித்த நிலையோடு கடந்து வந்த யாக்கோபுடைய வாழ்க்கையிலே இங்கே சூரியன் உதயமாகிறது. देखिए जब वो पदन हराम से लौट रहा था तो सूर्य का अस्त हो चुका था. वही स्थिति में उस हारान को छोड़कर आया, पर अभी देखिए याकूब का जीवन में अभी सूर्य उदय हो रहा है. பெனியேல் என்கிற இடத்திலே அவன் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்கிறான். तो देखिए बेनियेल बोलकर एक जगह में वहां परमेश्वर का आशीर्वाद को उन्होंने पाया. இப்படியாக அவன் கானான் தேசத்தை நோக்கி பிரயாணப்பட்டு போய் கொண்டிருக்கையில் तो देखिए ऐसे ही जैसे वो कनान देश को देखकर प्रयाण कर कर जा रहा है, சுக்கோத் என்கிற இடத்திற்கு வந்தவுடன் जब वो सुक्कोत को आया அங்கு அவன் செய்த ஒரு காரியம் அவனை ஒரு கசப்பான அனுபவத்துக்கு நேராய் நடத்தி செல்கிறது. तो देखिए सुक्कोत में जब आया तब एक कार्य उसे बहुत कड़वापन महसूस हुआ. அங்க என்ன செய்கிறான்? சுக்கோத்திலே வந்த பிறகு என்ன செய்கிறான் என்றால், तो देखिए सुक्कोत में आता है वो क्यों क्या किया उसने, याकूब ने வந்தவுடன் ஒரு வீடை கட்டுகிறான். जैसे ही वहां आया वहां एक घर बनाता है. தன்னுடைய மிருக ஜீவன்களுக்கெல்லாம் கொட்டாரங்களை போடுகிறான். अपने बैल बकरी को सब झोपड़ी डालता है. தன்னோடு இருந்த வேலைக்காரிகள் மனைவிகள் தன்னோடு இருந்த வேலைக்காரர்கள் எல்லாரும் தங்குவதற்கு கூடாரங்களையும் போடுகிறான். तो देखिए वहां जाकर अपने वो रहने के लिए, अपने नौकर सब रहने के लिए, पत्नियां सब रहने के लिए वहां एक घर बनाता है. அதோட மாத்திரமல்ல, सिर्फ वही नहीं, அந்த சீகேமுக்கு எதிர்ப்பற இந்த சுக்கோத்திலே ஒரு நிலத்தையும் ஒரு லேண்டையும் காசு கொடுத்து வாங்குறான். तो देखिए वो सीघेम के पास में जो एक जो स्थल था उस स्थल को पैसा देकर भी लेता है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரு? परमेश्वर क्या बोले? நீ உன் இனத்தார் இடத்துக்கு போ என்று சொல்லுகிறார். परमेश्वर ने बोला कि तू अपने मनुष्यों के लोग के पास जा. இன்னும் ஒன்று சொல்லுகிறார். 35வது அதிகாரத்திலே முதல் வசனத்தை வாசிக்கலாம். और भी एक बोलते हैं कि उत्पत्ति का पुस्तक 35वां अध्याय का पहला वचन, तब परमेश्वर ने याकूब से कहा यहाँ से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रह, और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना जिसने मुझ पर स्वयं दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भाग जाता था. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நீ எழுந்து பெத்தேலுக்கு போ, அங்கே எனக்கு ஒரு நீ பலிபீடத்தை உண்டாக்க வேண்டும் என்று அவனிடத்திலே தேவன் திரும்பவும் பேசுகிறார். तो देखिए परमेश्वर ने फिर से याकूब से बात किया, तो उठकर बेतेल को जा, वहां जाकर मेरे लिए एक वेदी बना. ஆனால் யாக்கோபு செய்த காரியம், அவன் போகி பிரயாண போகிற வழியிலேயே தனக்கு ஒரு இடத்தை அவன் பர்மனண்டாக்கி கொள்ள விரும்புகிறான். तो देखिए यहाँ याकूब ने क्या किया, जो कानान को जाने वाले मार्ग में ही एक स्थल को देखा और उस स्थल को पैसा देकर अपना बना लेता है. தன்னுடைய சுயம் சார்ந்த முடிவை அங்கு யாக்கோபு எடுக்கிறான். तो देखिए वो एक ऐसा निर्णय लेता है जो अपने स्वयं से आता है. இதுவரை தேவன் சொன்ன வழியிலே அவன் நடந்து வந்தான். अब तक याकूब ने परमेश्वर जैसा उसे कहा था वैसे ही चला. இந்த சுக்கோத் என்கிற இடத்துக்கு வந்தவுடன் जब याकूब सुक्कोत पहुंचा, இந்த சுக்கோத்துடைய இடத்துடைய நீங்க இந்த ஜியோகிராபிக்கல பார்க்கும்போது, अगर आप वो सुक्कोत का नाप को अगर आप देखेंगे, அது வந்து யோர்தான் நதி ஓடுகிறதற்கு அருகிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு பட்டணம். तो देखिए वो यर्दन नदी जहां बह रही है उसके पास का एक नगर था. அதற்கு எதிர்ப்பறதான் சீகேம் என்கிற ஒரு ஊர் இருக்கிறது. तो देखिए उसके सामने वाले स्थान जो था वो सीगेम बोलकर एक स्थल था. கொஞ்சம் கீழே தான் பெத்தேல். तो उसका थोड़ा ही नीचे बेतेल था. சுக்கோத்ல இருந்து பெத்தேலுக்கு ரொம்ப தூரம்லாம் கிடையாது, சீக்கிரம் வந்துடலாம். देखिए सुक्कोत से बेतेल जाने का दूर बहुत पास था और जल्दी पहुंच सकते இவன் हैं. பெத்தேல்ல வந்து இந்த காரியத்தை செய்திருந்தாலும் தேவன் சொன்ன காரியம் அங்கு நடந்திருக்கும். तो देखिए अगर बेतेल पहुंचकर याकूब ने वहां घर बनाया, नहीं तो स्थल मंगवाया, ऐसे कुछ होता तो परमेश्वर उसके लिए हाँ बोलते होंगे. ஆனால் சுக்கோத்திலே அவன் தங்கி விடுகிறான். फिर भी देखिए यहाँ वचन बताता है कि वो सुक्कोत में ठहर गया. என்ன நடந்தது? क्या हुआ?
யாக்கோபுடைய வாழ்க்கையில ஒரு கசப்பான அனுபவம் அங்கு நடக்கிறதாய் காணப்படுகிறது. तो याकूब के जीवन में एक बहुत कड़वापन का अनुभव हुआ. சுயம் சார்ந்த ஒரு முடிவை எடுத்தபடியினாலே वो अपने स्वयं से एक निर्णय को करता है. அந்த சீகேம் பட்டணத்துல இருந்த वो सीगेम नगर में जितने जो थे, அந்த சீகேம் என்கிறவனுடைய ஒரு மனுஷனின் மூலமாய் தன்னுடைய மகள் தீனால் தீட்டுப்பட்டு போகிறாள். वो सीगेम बोलकर एक मनुष्य था, उस मनुष्य के द्वारा अपने बेटी दीनाल जो थी उसका बलात्कार हो गया था. அவளுடைய கற்பு சூறையாடப்படுகிறது. उसका बलात्कार किया गया था. அதன் மூலமாய் தன்னுடைய சகோதரர்கள் சிமியோனும் லேவியும் அந்த பட்டணத்துக்குள் கடந்து சென்று அங்க இருக்கிற ஆண் மக்களை எல்லாம் கொன்று போடுகிறார்கள். तो अपने बहन को हालत ऐसे हो गया बोलकर इसके द्वारा अपने जो याकूब के जो बेटे थे सिमियोन और लेवी, वो उस सीगेम नगर के अंदर जाते हैं और जितना भी नौजवान लोग हैं उन्हें सब मार डालते हैं. அந்த சீகேம் பட்டணத்துல இருந்த எல்லா பொருட்களையும் அவர்கள் கொள்ளையடித்து அங்க இருக்கிற ஸ்திரீகள் பிள்ளைகளை எல்லாம் கொள்ளை கொண்டு தங்களுடைய இடத்துக்கு வருகிறார்கள். तो देखिए वो ऐसे सीगेम नगर के अंदर जाकर करते हैं और उसके बाद वहां के जितने भी सामान थे, स्त्री लोग थे, बच्चे लोग थे, उनको सब अपने साथ लेकर आ जाते हैं. இது யாக்கோபுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சஞ்சலத்தை உண்டாக்கக்கூடிய காரியமாய் காணப்பட்டது. तो जब याकूब ने देखा कि ऐसे संभव हो गया तो ये संभव याकूब को बहुत चोट पहुंचाया. ஏன் இது நடந்தது? क्यों हुआ? தன்னுடைய சுய சித்தத்தின்படி நடந்தபடியினாலே, जो जैसे स्वयं से उन्होंने निर्णय किया इसीलिए हुआ. நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் பல நேரங்களிலே हमारा जीवन में भी कुछ समय ऐसा है, சில நேரங்களிலே பார்க்கும் பொழுது பல நேரங்களிலே பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய சுயம் சார்ந்த சில முடிவுகளை நாம் எடுத்து அநேக சஞ்சலங்களுக்கு நேராய், தவிப்புகளுக்கு நேராய், கசப்பான அனுபவத்துக்கு நேராய் நாமும் கடந்து போகிறோம். तो देखिए हमारा जीवन में ऐसा कुछ समय होता है जहां हम खुद निर्णय करते हैं, जहां हम खुद अपने सोच, अपने समझ, अपने स्वयं से कुछ काम को हम कर लेते हैं, जिसके द्वारा दुख, दर्द, परेशानी, तकलीफ और एक कड़वापन का अनुभव होता है. ஹல்லேலூயா, हालेलुया. ஆண்டவர் நம்மை அவருடைய பிள்ளைகளாய் அவர் முன்குறித்து நம்மை அழைத்து அவருடைய இரத்தத்தாலே கழுவி அவருடைய ரட்சிப்பை தந்து நம்மை கிருபையினாலே ஒவ்வொரு நாளும் தாங்கி நடத்தி கொண்டு வருகிறார். देखिए परमेश्वर यीशु मसीह खुद ही हमें पहचाने, हमें बुलाया, हमारे लिए अपना खून को बहाया, उधार दिया और अपना बनाकर रखे हैं. நம்முடைய வாழ்க்கையில எது நடந்தாலும் அது தேவனுடைய சித்தத்தின்படி நடக்கக்கூடிய காரியமாகத்தான் இருக்க வேண்டும். देखिए हमारा जीवन में जो कुछ होता है वो सिर्फ परमेश्वर के सिद्ध के अनुसार ही होना चाहिए. ஏனென்றால் क्यों? உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாகவே நம்மை குமாரனுக்குள் அவர் முன்குறித்து விட்டாராம். देखिए इस संसार का सृष्टि होने से पहले ही अपने पुत्र के द्वारा हमें पहचाना है. உங்களுக்கும் எனக்கும் அவர் பிறக்கும் போதே ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட், நமக்குன்னு ஒரு பிளானை போட்டுதான் நம்மை படைத்து இந்த உலகத்திலே நம்ம இருக்கும்படியாக கூட செய்திருக்கிறார். देखिए आप और हम जन्म होने से पहले ही आपके लिए और हमारे लिए परमेश्वर ने एक नियम बनाकर, एक प्लान बनाकर ही रखे हैं. நாம் தேவனுடைய வழியிலே நடக்கிற பிள்ளைகளா இருப்போமேயானால், अगर उस प्लान के अनुसार परमेश्वर का दिखाया गया मार्ग में अगर हम चलेंगे, அவர் திட்டமணின பாதையிலே தான் நம்மை கொண்டுட்டு போவார். तो परमेश्वर जैसे हमारे मार्ग को निर्णय किए हैं वही मार्ग में हम अगुवाई करेंगे. நாம் பிறக்கும் போதே நமக்கு எப்பொழுது நம்மை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும், இந்த பூமியில என்ன ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்க வேண்டும், எப்படி ஊழியத்துல எடுத்து பயன்படுத்த வேண்டும், எல்லாம் அவர் பிளான் பண்ணி தான் நம்மை படைக்கிறார். तो देखिए हमें सृष्टि करते समय ही परमेश्वर ये लिख कर ये पता ऐसे हमारे ऊपर निर्णय करते हैं कि इसको कहाँ जन्म होना चाहिए, इसको सेवगाई में कैसे इसको प्रबल करना चाहिए बोलकर ये सब काम है परमेश्वर हमें हमारे लिए लिख चुके हैं. அதனால தான் நீதிமொழிகள் 3வது அதிகாரத்துல 5வது வசனம் அங்கு சொல்லுகிறது இப்படியாக. इसीलिए देखिए नीति वचन का पुस्तक का 3வது அதிகாரம் 3 अध्याय का 5वां वचन में ऐसे बताते हैं, படிக்கலாம். हम पढ़ेंगे. तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना. 6வது वசனத்தை और வாசிப்போம். उसका 6 वचन, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा. உன் சுய புத்தியின் மேல் சாயாமல் तू अपने ही समझ का सहारा ना लेना முழு இருதயத்தோடும் और तेरे पूरे मन से கர்த்தரிடத்தில் நம்பிக்கையாயிருந்து यहोवा पर भरोसा रखना உன் வழிகளில் எல்லாம் அவரை நினைத்துக்கொள். और अपने
सीधे मार्ग में उसकी समर्पण, उसके तेरे मार्ग सब में परमेश्वर का स्मरण रखना, அப்பொழுது அவர் உன் பாதைகளை செவ்வைப்படுத்துவார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा बोलकर बोला गया है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நம்முடைய சுய புத்தியிலே நாம் சாய்ந்து விடக் கூடாது என்பதை இங்கு ஞானி நமக்கு எச்சரித்து சொல்லுகிறார். तो देखिए यहाँ एक ज्ञानी हमें चेतावनी देते हैं कि अपने समझ का सहारा हमें नहीं लेना है. அங்கு யாக்கோபு தன்னுடைய சுய புத்தியிலே சாய்ந்தது நிமித்தம் பலத்த இழப்பு, ஒரு கசப்பான அனுபவத்தை சுக்கோத்தில் அவன் பெற்றுக் கொள்கிறான். तो यहाँ देखिए याकूब ने अपना स्वयं से एक निर्णय को लिया जिसके द्वारा उसका जो हालात था वो कड़वापन हो गया था. எனக்கு அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, मेरे प्रिय भाई और बहनों, என் நீதிமொழிகள் 16வது அதிகாரத்துல नीति वचन का 16वां वचन में முதல் வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது. पहला वचन ऐसे बताता है, மனுஷனுடைய யோசனைகள் மனுஷனுடையது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है. அதாவது மனதின் யோசனைகள் மனுஷனுடையது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. बोला गया कि मन के युक्तियों जो है वो मनुष्य के वश में रहता है. ஆனால் அதே அதிகாரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, நம்முடைய செய்கைகளை கர்த்தருக்கு ஒப்புவிக்கும் பொழுது, फिर भी वही अध्याय में कहा गया है अगर हमारे चाल चलन को हम परमेश्वर के हाथ में समर्पण करेंगे அப்பொழுது நம்முடைய யோசனைகள் கர்த்தரால் உறுதிப்படும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. तब बताया गया है हमारे मन के विचार परमेश्वर के द्वारा वो स्थिर होगा. ஒருவேளை நமக்கு தேவனுடைய சித்தம் என்ன என்பதை நமக்கு நிதானித்து பார்க்க தெரியாமல் இருக்கலாம். ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर का सिद्ध को अभी तक हमने पहचाना नहीं. நமக்கு சில ஆசைகள் நம்முடைய மனதிலே தோன்றுவது உண்டு. फिर भी थोड़ा आशा हमारे दिल में जागती है. இப்படி நான் கார் வாங்க வேண்டும், இப்படி வீடு கட்ட வேண்டும், நான் என்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கை இப்படியா இருக்க வேண்டும், என்னுடைய வேலை ஸ்தலங்களில் நான் இவ்வாறு ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும், ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்தில் இவ்வாறு ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்று நம்முடைய மனதில் अनेक யோசனைகள் எழும்பலாம். फिर भी देखिए हमारे मन में कुछ आशाएं ऐसे आती है कि मेरा परिवार ऐसे होना चाहिए, मेरा सेवगाई ऐसा होना चाहिए, मुझे एक कार लेना चाहिए, मेरा घर ऐसे बनाना चाहिए बोलकर ऐसे कुछ तरीकाओं की आशाएं हमारे दिल में आती है. அது தப்பு இல்ல. அது வேதமே சொல்றது, மனதின் யோசனைகள் மனுஷனுடையது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. देखिए उसे हम गलत नहीं बोल रहे हैं कि क्योंकि पवित्र बाइबल में कहा गया है कि मन की युक्तियां मनुष्य के वश में ही रहती है. ஆனால் நாம் அதை அப்படியே நம்முடைய சுய விருப்பத்தின்படி செய்யக்கூடாது. फिर भी देखिए मन में जितने भी आशा जागती है या मन के सारे युक्तियों को हमें ऐसे ही पूरा करने में तुल नहीं जाना चाहिए. அதை நாம் தேவனிடத்தில் நம்முடைய செய்கையை, நம்முடைய காரியத்தை, ஆண்டவரே என்னுடைய இருதயத்தில் இப்படி ஒரு காரியம் இருக்கப்பா என்று சொல்லி நாம் தேவனிடத்தில் அந்த காரியத்தை சாட்டி விடுகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். तो देखिए जो अगर कुछ आशा आपके मन में जागती है तो तुरंत आपको क्या करना चाहिए, जाकर परमेश्वर के पास आपको बताना चाहिए कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे मन के अंदर ऐसे एक बात है, मुझे ये काम का कुछ जरूरत है, मुझे ऐसे हो रहा है बोलकर जब आप ये सब काम परमेश्वर से बता देंगे तब परमेश्वर उसको पूरा करने का मदद करेंगे. அப்படி தேவனிடத்தில் ஒப்புவிக்கும் பொழுது, इस तरह जैसे आप परमेश्वर से बता देते हैं, ஒருவேளை தேவனுக்கு அதில் சித்தம் இருந்தால், अगर परमेश्वर का उसमें करने का सिद्ध है तो அந்த யோசனைகள் கர்த்தரால் உறுதிப்படும். तब वो जो आशा आपको हुआ था वो परमेश्वर पूरा करेंगे. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நம்ம எப்படி இருந்து கொண்டிருக்கிறோம்? हम कैसे हैं? காலையில எழுந்து நாம் படுக்கைக்கு இரவிலே போவதற்குள் அந்த நாள் முழுவதும் நாம் எப்படி கடத்துகிறவர்களாய் இருக்கிறோம்? तो देखिए हम सुबह उठकर रात बिस्तर में जाने तक एक दिन को हम कैसे पूरा करते हैं? நம்முடைய வழிகளில் எல்லாம் கர்த்தரை நினைக்கிறவர்களாய் இருக்கிறோமா? क्या हमारे मार्ग में हम परमेश्वर का स्मरण करते हैं? யாக்கோபு அவன் வழிகளில் எல்லாம் கர்த்தரை நினைத்துக் கொண்டுதான் போனான். ஆனால் சுக்கோத்து வரும் பொழுது அவன் தன்னுடைய சுயம் இடைப்பட ஆரம்பித்து அவன் கர்த்தருடைய வழியை மறந்தவனாய் காணப்படுகிறான். देखिए इस याकूब को देखिए, वो अपने सारे मार्ग में परमेश्वर का स्मरण करते आया, फिर भी जब वो सुक्कोत को पहुंचा तुरंत उसकी स्वयं उठ गई और स्वयं के द्वारा बहुत सारे चीज को कर निकला. இந்த 33வது அதிகாரமாய் ஆதியாகம புத்தகத்துல இன்னும் ஒரு காரியம் அவன் செய்கிறான். देखिए इस 33वां उत्पत्ति का अध्याय में फिर से एक काम को वो करता है. முதலாவது வீடு கட்டுகிறான், கொட்டையை போடுகிறான், கூடாரம் போடுகிறான், நிலத்தை வாங்குகிறான். இதெல்லாம் செய்து முடித்த பிறகு देखिए वो वैसे वहां घर बनाता है, खंबे लगाता है और स्थल को सब पैसा देकर लेता है. ये सब काम करने के बाद
15வது வசனத்தை வாசிப்போம். 20वां वचन को हम पढ़ेंगे। वहां उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम एल एलोहे इज़राइल रखा। ஹalleluya. हालेलुया। அங்கே கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்தை கட்டுகிறவனாய் காணப்படுகிறான். वहां फिर परमेश्वर के लिए एक वेदी भी बनाया। இங்கே சுக்கோத்திலே அவன் பலிபீடத்தை கட்டுகிறான். देखिए परमेश्वर का वेदी उसने कहाँ बनाया? सुक्कोत में बनाया। ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீ எழுந்து பெத்தேலுக்கு போய் அங்கே எனக்கு ஒரு பலிபீடத்தை உண்டாக்கு என்றுதான் தேவன் சொன்னார். फिर भी परमेश्वर ने याकूब के पास क्या कहा था? तू उठकर बेथेल को जा, वहां मुझे एक वेदी बना बोलकर याकूब के पास यहोवा ने कहा था। இங்கே அவர் பலிபீடம் கட்ட சொல்லவே இல்லை. सुक्कोत में वेदी बनाने के लिए परमेश्वर ने याकूब के पास नहीं बोला। சுக்கோத்துல இருக்க சொல்லியே தேவன் சொல்லலையே. ஃபர்ஸ்ட் सुक्कोत में रहने के लिए ही यहोवा ने याकूब से नहीं कहा। அது கானானுக்கு போக ஆண்டிவேயா தான் இருந்துச்சு. वो सिर्फ एक राह था जिसके उसके द्वारा हम कनान तक पहुंच सकते थे। ஆனால் அவன் செய்த காரியத்தை எல்லாம் செய்துவிட்டு தேவனுக்கு ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி அவன் காரியத்தை செய்கிறவனாய் பக்தியை வெளிப்படுத்துகிறவனாய் காணப்படுகிறான். तो देखिए यहाँ सुक्कोत में याकूब क्या करता है? अपना मन का निर्णय किया हुआ, जो सोच उसने किया था, जो काम, जो आशाएं परमेश्वर के सिद्ध के बिना उसने पूरा किया, वो सब करा। फिर जो परमेश्वर ने जो नहीं बताया उस वेदी को भी सुकोत में किया। ऐसे कर कर अपने भक्त को उसने प्रकट किया। இந்த பக்தி அவனை காப்பாற்றியதா? क्या ये भक्ति याकूब को बचाया? 34வது அதிகாரத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல கூட தேவன் இடைபடவே மாட்டார். 34 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, एक भी जगह में परमेश्वर ने याकूब से बात नहीं किया। தேவன் அமைதியா இருக்கிறார். परमेश्वर शांत थे, அங்க பேசவே இல்ல. परमेश्वर ने याकूब से ये यहाँ बात नहीं किया। மகள் தீட்டுப்படுகிறாள், बेटी दीनाल का बलात्कार होता है, யாக்கோபுக்கு மிகுந்த சஞ்சலம் உண்டாகக்கூடிய காரியங்கள் உண்டாகிறது, याकूब का मन को बहुत कष्ट और परेशानी देने वाले संभव वहाँ होते हैं। ஆனா ஆண்டவர் சொன்னார், புறப்படும் போது என்ன சொன்னாரு? எல்லா இடத்துலயும் நான் உன் கூட இருப்பேன்னு சொன்னாரு. देखिए जब पदन हराम से याकूब अपने प्रयाण को शुरू करता है, तब यहोवा ने बताया कि जहाँ जहाँ तू जा रहा है मैं तेरा संग रहूंगा। எல்லா இடத்துலயும் யாக்கோபை கரம் பிடித்து நடத்தி வழி நடத்தினாரு. अपने मार्ग में हर जगह में याकूब का हाथ पकड़कर यहोवा ने अगुवाई किया। ஆனா இந்த சுக்கோத்துல அமைதியா இருந்துட்டார். फिर भी देखिए सुक्कोत में परमेश्वर शांत हो गए। ஏன்? क्यों? அவன் சுயமா செஞ்சதுக்கெல்லாம் தேவன் ஆளாக முடியாது. देखिए जो काम याकूब ने अपने स्वयं से किया, उसके लिए परमेश्वर यहोवा जिम्मेदारी नहीं लेंगे। நாம செய்யற எல்லா ஊழியத்தையும் ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொள்வார் என்றால் அதை அப்படியெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார். जितना भी सेवगाई हम कर रहे हैं, क्या वो सब सेवगाई को परमेश्वर अंगीकार करेंगे? नहीं करेंगे। ஒரு மாதம் நான் ஒரு ஊழியத்தை செஞ்சேன், அடுத்த மாசம் இன்னொரு ஊழியத்தை செஞ்சேன், இல்ல ஆண்டவர் எனக்கு இன்னொரு தரிசனத்தை கொடுத்திருக்காரு, இல்ல ஆண்டவர் எனக்கு இன்னொரு தரிசனத்தை கொடுக்கிறார். நோ, ஆண்டவர் அப்படிலாம் மாறி மாறி பேச மாட்டார். देखिए एक महीना मैंने एक सेवगाई को किया, फिर दूसरा महीना और एक सेवगाई को किया, और तीसरा महीना परमेश्वर ने मुझे और एक दर्शन को दिया है तो मैं इस दर्शन के द्वारा दौड़ूंगा। चौथा महीना और एक दर्शन नहीं, परमेश्वर यहोवा बदल बदल कर कोई दर्शन को नहीं देते हैं। பவுலுடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்க்கும் பொழுது, पौलुस का जीवन को आप देखिए, அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 9வது அதிகாரத்துல 15வது வசனத்துல प्रेरितों का पुस्तक का 9वां अध्याय का 15वां वचन में அங்கே தேவன் சொல்லுகிறார், वहाँ परमेश्वर बताते हैं, அனனியாவே, हे अननिया, இவனை நான் ராஜாக்களுக்கும் புறஜாதிகளுக்கும் இஸ்ரவேலருக்கு முன்பாக என்னுடைய நாமத்தை அறிவிக்கும் நான் தெரிந்து கொண்ட பாத்திரமாய் இருக்கிறான் என்று சொல்லுகிறார். देखिए अननिया को देखकर परमेश्वर बताते हैं कि मैंने इसे चुना है कि ये राजाओं के सामने, इजराइलियों के सामने, अन्य जातियों के सामने मेरा नाम को बताएगा। ये मेरा चुना हुआ एक पात्र है। அதோட மாத்திரமல்ல, सिर्फ वही नहीं, என்னுடைய நாமத்து நிமித்தம் அவன் எவ்வளவாய் பாடுபட வேண்டும் என்பதை நான் அவனுக்கு காட்டுவேன் என்று சொல்லுகிறார். और भी बताते हैं कि और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। எங்கேயாவது ஆண்டவர் மாத்துனாரா இடையில? देखिए ये कहा हुआ वाचा को कहीं परमेश्वर ने बदले? ராஜாக்களுக்கு முன்பாக பவுல் போனார், राजाओं के सामने पौल खड़ा हुआ, புறஜாதிகளுக்கு முன்பாக கடந்து சென்றாங்க, சபைகளை கட்டி புறஜாதிகள் முன்பாக இயேசுவின் நாமத்தை அவன் உயர்த்தி காண்பித்தார். देखिए अन्य जातियों के सामने जाकर खड़ा हुआ, वहां परमेश्वर का मंडप को बनाया और परमेश्वर की आराधना की। எங்கேயாவது ஊழியம் மாறுனுச்சா? क्या परमेश्वर का दिया हुआ सेवगाई यहाँ बदला? क्या நம்மளே இடையில எதையாவது மாத்திக்கிட்டு தேவன் இதை சொன்னாரு, அதை சொன்னாரு, இப்படி செய்ய சொன்னாரு, என்ன இங்க உட்கார சொன்னாரு, அங்க உட்கார சொன்னாரு, இதை செய்ய நோ,
நம்மளை நாம் ஏமாற்றிக் கொள்கிறோம். देखिए हम खुद ऐसे सोच लेते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ऐसे बताया है, परमेश्वर ने मुझे यहाँ खड़ा रहने के लिए बोला, परमेश्वर ने मुझे यहाँ बैठने के लिए बोला। ऐसे हम खुद ब खुद सोच कर हम कुछ कर बैठते हैं। इसके लिए परमेश्वर यहोवा जिम्मेदारी नहीं है। அதனால் தான் பவுல் அந்த ஓட்டத்திலேயே அவன் ஓடுகிறான். इसीलिए देखिए जैसे परमेश्वर ने इस प्रेरितों का पुस्तक का 9 अध्याय का 15वां वचन में जैसे कहा था, वही दौड़ में पौलो स्थिर दौड़ रहा है। இயேசு சிலுவையிலே பட்ட பாடுகளை यीशु मसीह उस क्रूस में कितना कष्ट उठाया, பவுல் தன்னுடைய ஊழிய பாதையில அவன் அவ்வளவு பாடுகளை பட்டான். तो देखिए वही कष्ट को पौल अपने सेवकाई के द्वारा उतना कष्ट को उठाया। அந்த பாடுகளில் இருந்து கொஞ்சம் கூட அவன் பிசகவே இல்ல. கர்த்தர் என்னை அழைத்திருக்கிறார், இந்த பாதை தான் எனக்கு வைத்திருக்கிறார், இதுதான் என்னுடைய இலக்கு என்று சொல்லி ஓடினான். देखिए जितना भी सेवकाई में पौल को कष्ट और परेशानी आई, फिर भी वो अपना मार्ग से थोड़ा भी डगमगाया नहीं, के परंतु ऐसा बोला, ये मार्ग मेरे लिए परमेश्वर का चुना हुआ मार्ग है, इसी में मैं दौड़ूंगा। हालेलूया। அதனால தான் அவன் சொல்லுகிறான், நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன், விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன், நான் ஓட்டத்தை ஓடி முடித்தேன் என்று சொல்லுகிறான். इसीलिए पौल बोलते हैं कि मैं अच्छा जंग को लड़ा, मेरा दौड़ को मैं खत्म किया और जीवन का मुकुट को मैंने पाया। हालेलुया हालेलुया। அது வெற்றியாய் அவனுடைய ஓட்டத்தை ஓடி முடிக்கிறான். देखिए एक जय के साथ अपना दौड़ को खत्म किया। இதுதாங்க தேவனுடைய அழைப்பு. यही है परमेश्वर का बुलाहट। இதுதான் பிசகாமல் ஓடுகிற ஒரு அழைப்பு. तो ये दौड़ जो है, ये दौड़ में हमें कभी डगमगाना नहीं चाहिए। இங்க ஒரு பக்கம், இதுல கொஞ்சம், அதுல கொஞ்சம், நோ। देखिए थोड़ा यहाँ करेंगे, फिर थोड़ा वहां जाएंगे, फिर वहां बैठेंगे, ऐसे इसके लिए परमेश्वर कभी हाँ नहीं बोलते। எனக்கு இது செய்ய முடியும், அதை செய்ய முடியும், அதனால இந்த ஊழியத்தை செய்யறேன், நோ। मेरे पास ऐसे सामर्थ है कि मैं ये कर पाऊंगा, मैं ये कर पाऊंगा, तो इसीलिए मैं ये सेवा के करता हूँ, बोलेंगे तो नहीं। சீசர்களை தேவன் அழைக்கும் பொழுது உங்களை மனுஷர்களை பிடிக்கிறவர்களாய் மாற்றுவேன் என்று சொல்லிதான் அழைத்தார். देखिए जब चेलों को परमेश्वर ने बुलाते हैं, तब बोलते हैं मैं आपको मछली पकड़ने वाला, मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। அதுதான் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தை. देखिए वो चेलों को दिया हुआ वाचा यही था। அந்த பாதையிலே தான் ஓடினார்கள். तो देखिए परमेश्वर का कहा हुआ मार्ग में ही उन्होंने दौड़ा। அதனால தான் தேவன் சொல்லுகிறார், அவருக்கு முன்பாக நாம் கடந்து போவதற்கு முன்பாக தேவன் கடந்து சென்று நம்முடைய கோணலான வழிகளை எல்லாம் செவையாக்கி விடுகிறாராம். इसीलिए उन लोग ये बोलते हैं कि हम लोग जाने से पहले परमेश्वर हमारे सामने जाते हैं और जहां मार्ग खराब है, उस खराब मार्ग को परमेश्वर सही कर देते हैं। நாம பண்ற தப்பு என்ன தெரியுமா? हम क्या गलत करते हैं आपको मालूम है? நமக்கு முன்பாக தேவனை முன்னாக கடந்து செல்ல விடுவது இல்லை. हम परमेश्वर को हमारे सामने जाने के लिए अनुमति नहीं देते। நாமளே முந்தி ஓடி போய் இதை செய்ய சொன்னாரு, அதை செய்ய சொன்னாரு, அதை செய்ய சொன்னாரு, இதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையில, என்னுடைய ஊழியத்துல, என்னுடைய குடும்பத்துல இப்படி, என்னுடைய வேலையில இப்படி செய்ய சொன்னாரு என்று சொல்லி நாம முந்தி ஓடி போய் செய்யறோமே ஒழிய, நமக்கு முன்பாக தேவனை கடந்து போக சொல்லி அவர் நமக்கு முன்பாக இருக்கிற கோணலான வழிகளை செவையாக்க நாம் அனுமதிப்பது இல்லை. देखिए हम ऐसे अभी हमने सुना कि हमें परमेश्वर को हमारे सामने जाने के लिए अनुमति देना है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को हमारे सामने नहीं जाने देते, बल्कि हम परमेश्वर के सामने जाकर वहां मुझे परमेश्वर ने करने के लिए बोला, मेरा परिवार में ये करने के लिए बोला, मेरे काम के स्थान में ये करने के लिए बोला, ऐसे हम खुद बोल कर परमेश्वर को हमारे पीछे रखे हैं। ஹல்லேலூயா हालेलुया। நம்முடைய வேலை ஸ்தலங்களிலே, हमारे काम करने के स्थान में நமக்கு ஒரு ப்ரமோஷனுக்காக நம்ம எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்போம். हम एक बढ़ाई के लिए हम कुछ राह देख रहे होंगे। ரொம்ப நாளா நம்ம வேலை பார்க்கிறோமே, ஏன் நமக்கு ஒரு சம்பளத்துல உயர்வு இல்ல, ஒரு வேலையில ஒரு உயர்வு இல்லை என்று சொல்லி நமக்குள்ள ஒரு ஆசைகள் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும். तो देखिए हम लोग का अंदर ऐसे आशा आती है कि हम लोग इस स्थान में बहुत दिन से काम करते हैं, फिर भी तनख्वाह में एक बढ़ाई नहीं है, या तो प्रमोशन वगैरह का काम में भी कुछ नहीं दिख पा रहा है। சில நேரங்களில் நாமே முயற்சி எடுத்து இந்த மனுஷனை பார்த்து ஒரு கொஞ்சம் கேட்போம், இந்த மனுஷனை கொஞ்சம் பிடிச்சா நமக்கு காரியம் நடக்கும் என்று சொல்லி நாம் ஒரு சுய முயற்சிகளை செய்வோம். तो देखिए कुछ समय ऐसे होता है कि हम हमारे स्वयं से सोचते हैं कि ठीक है ये मनुष्य के पास जाएंगे, ये अधिकारी के पास जाएंगे, इनका पांव पकड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, हाथ पकड़ेंगे, कुछ तो हमें हो सकता है बोलकर हमारा मन के वश से ही हम सोचने लगते हैं। அப்படியே நமக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க,
வச்சுக்கோங்க. ऐसा हो कि वो अगर हमें मिल भी जाए இந்த சுக்கோத்தின் அனுபவம் தான் அந்த காரியத்துல இருக்கும். तो वो कार्य में ये सुक्कोत का अनुभव ही रहेगा. அந்த கசப்பான அனுபவம் நமக்கு உண்டாகும் அதன் மூலமாய். देखिए जो पाया गया जो काम था उसके द्वारा कुछ कड़वापन ही बचेगा. ஏனென்றால் அது தேவனுடைய சித்தத்தின்படி வந்த ஆசீர்வாதம் அல்ல. क्योंकि वो परमेश्वर का सिद्ध के द्वारा आया आशीर्वाद नहीं है. அது நாமே தேடிக்கொண்ட ஆசீர்வாதம். वो सिर्फ हमने ढूंढा वो आशीर्वाद. அதுல என்ன பாடுகள், கஷ்டங்கள், மனவேதனைகள், கசப்புகள் வந்தாலும் தேவனுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. तो देखिए उस काम में अगर कुछ परेशानी आती है, कुछ कड़वापन आती है, दिल में दुख होता है, तो परमेश्वर उसका जिम्मेदारी नहीं है. உடனே ஆண்டவரை பார்த்து சொல்ல, ஆண்டவரே என்னை ஏன் இப்படி நடத்துறீங்க, ஆண்டவரே எதுக்கு இந்த பாதை எனக்கு அனுமதிச்சீங்க, இதெல்லாம் ஆண்டவரை பார்த்து நம்ம क्वेश्चन கேட்போம். तो तुरंत हम क्या करने लगते हैं, परमेश्वर के पास जाकर बोलते हैं, परमेश्वर तू मुझे ये क्यों अनुमति दिया, मेरा ये काम में कैसे ही ऐसे हुआ, बोलकर तब हम परमेश्वर को ढूंढ कर बोलते हैं. யாரு மூலமா வந்துச்சு இதெல்லாம்? ये कड़वापन का जो अनुभव किसके द्वारा आया? நாம செய்த முயற்சியினால், நம்முடைய சுய முயற்சியினால் வந்த காரியங்களினால் வந்த விளைவுகள் இது. तो देखिए स्वयं हमने जो तय किया, स्वयं से हमने जो ढूंढा, हमने जो पाया, इसी के द्वारा आया. இங்க யாக்கோபும் அதே தப்பை தான் பண்ணுகிறான். तो देखिए यहाँ याकूब भी वही गलत करता है. அங்க தங்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. सुकोत में उसका ठहरने का जरूरत ही नहीं था. சுக்கோத்துல இருந்து பெத்தேல் வந்து ரொம்ப தூரம் இல்ல, ரொம்ப பக்கம். ஒரு நாள் நைட்டு பிரயாணம் பண்ணா போயிடலாம். देखिए सुकोत और बेतेल का जो दूरियां थी वो बहुत कम थी. एक रात में प्रयाण कर बेतेल पहुंच जाते थे. அவருடைய கண்களில் பட்டது அந்த யோர்தான் நதி தான். देखिए उसका आंख में वो यर्दन नदी दिखाई दिया. ஆடுகளுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சணும், எல்லாருக்கும் தண்ணீர் தேவைப்படும். அதனால தண்ணீர் நிறைந்த யோர்தான் நதி பக்கத்திலேயே நம்ம இருப்பது நல்லது என்பதை நினைத்து அவன் சுக்கோத்திலே தங்க முடிவெடுத்து तो விடுகிறான். देखिए जब वो यर्दन नदी को देखता है, ऐसे सोचता है कि सब लोगों को पानियों की जरूरत है, भेड़ बकरी को पानी पिलाना है, तो हम यही सुकोत में रह जाएंगे. அது கசப்பான அனுபவத்தை அவனுடைய வாழ்க்கையில கொண்டு வந்தது. तो देखिए जब ये ऐसे काम करता है तो एक कड़वापन का अनुभव उसका जिंदगी में आता है. மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், मेरे प्रिय दोस्तों, நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல जैसे हमने बताया था, நம்முடைய வாழ்க்கையில எது நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆசீர்வாதம் வந்தாலும் அது தேவன் மூலமாய் வந்தால் அதுல தான் நமக்கு நிலையான ஒரு சந்தோஷமும் சமாதானமும் கிடைக்கும். देखिए हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा आया जो आशीर्वाद है वही आशीर्वाद हमें खुशी, आनंद और समाधान को देगी. இந்த நாளில ஒரு முடிவு எடுங்க. आज एक निर्णय कीजिए. எங்க உங்க வாழ்க்கையில என்ன நீங்க ஒரு காரியத்தை யோசனை பண்ணினாலும் அது முதலாவது தேவனிடத்துல சொல்லுங்க. देखिए अगर आपके मन में कुछ योजनाएं आती है या तो कुछ सोचते हैं, उसको पहले परमेश्वर से बताइए. ஆண்டவரே இது உமக்கு சித்தமானால் இதை வாய்க்க பண்ணும் என்று சொல்லி ஜெபம் பண்ணுங்க. बताइए कि परमेश्वर अगर ये आपका सिद्ध है तो वो मुझे दीजिए. உங்க சித்தத்துக்கு நீங்க செஞ்சு அதனால வர வேதனைக்கு தேவன் தான் அதுக்கு காரணம் சொல்லி அவரை ஆளாக்காதீங்க. देखिए आपके स्वयं से कर उसके द्वारा कुछ घटी आई तो उसको परमेश्वर के ऊपर जिम्मेदारी मत लगाइए. ஹல்லேலூயா, हालेलुया. இந்த நாளில ஒரு நாம் முடிவெடுக்க வேண்டியது நம்முடைய சுயத்தை நாம் சார்ந்து எந்த காரியத்தை இந்த நாள் முதற்கொண்டு நான் செய்ய மாட்டேன் ஆண்டவரேன்னு சொல்லி ஒரு முடிவுக்கு நாம வரலாம். तो देखिए आज एक निर्णय करेंगे, परमेश्वर आज से जो भी योजनाएं, जो भी युक्ति को, जो भी आशा मेरे मन के अंदर आती है, पहले मैं उसको आपसे बताना है बोलकर एक निर्णय कीजिए. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இரண்டாவதாக दूसरा, அவர் சொல்லுகிறபடியே நாம் செய்கிற பிள்ளைகளாய் நாம் இனி நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ளலாம். तो देखिए परमेश्वर जैसे बोलते हैं वैसे ही हमारा जीवन को भी हमें बसाना है. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மலை பிரசங்கத்தில் இப்படியாய் சொல்ல ஆரம்பித்தார். परमेश्वर यीशु मसीह जो पहाड़ में जो उपदेश देते हैं उसमें परमेश्वर ने कहा, மத்தேயு 7வது அதிகாரத்துல मत्ती सुसमाचार का पुस्तक का 7वां अध्याय 21வது वசனத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது 21वां वचन को अगर हम देखेंगे, வாசிக்கலாம். மத்தேயு 7:21. मत्ती पुस्तक सुसमाचार का पुस्तक 7वां अध्याय का 21वां वचन, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவனே பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பானே அல்லாமல் என்னை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே என்று சொல்லுகிறவன் அதில் பிரவேசிப்பது இல்லை என்று இயேசு சொல்ல ஆரம்பித்தார். परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता का इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग के राज्य में
प्रवेश करेगा, परंतु जो मुझसे हे प्रभु कहता है वो प्रवेश नहीं करेगा। என்ன சொல்றாரு? क्या बोल रहे हैं? இந்த பூமியில நாம இருக்கும்போது जब तक हम इस संसार में हैं, அவருடைய சித்தத்தின்படி எல்லாவற்றையும் நாம் செய்தோமேயானால் अगर परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम जब करेंगे, பரலோக ராஜ்யத்தை நாம் சுதந்திரித்துக் கொள்வோம். तब हम परलोक राज्य में प्रवेश करेंगे। இல்லை என்றால் नहीं तो அதற்குள் பிரவேசிப்பது இல்லை என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் சொல்லுகிறேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். तो परमेश्वर का इच्छा को अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो हम कितना भी प्रभु को पुकारे, हम परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। அநேகர் இயேசுவிடத்திலே ஓடி வந்து இப்படியா சொல்வார்களாம், बहुत लोग आकर परमेश्वर से दौड़कर ऐसे बताएंगे, ஆண்டவரே உம்முடைய நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்தினோம், परमेश्वर आपके नाम से तो हम बहुत दुष्ट आत्माओं को निकाला, ஆண்டவரே உம்முடைய நாமத்தினாலே அற்புதங்களை நடப்பித்தோம், परमेश्वर आपके नाम के द्वारा बहुत अद्भुत कामों को किया, ஆண்டவரே உம்முடைய நாமத்தினாலே தீர்க்க தரிசனம் கூறினோம் என்று சொல்லுவார்கள். परमेश्वर हम तेरे नाम से भविष्यवाणी की। இதெல்லாம் நல்லதா கெட்டதா? ये सब अच्छा है या बुरा है? அற்புதம் நடக்கிறது, தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறது, வியாதியஸ்தர்களை குணமாக்குறது, இதெல்லாம் நல்ல காரியம் தானே. देखिए, भविष्यवाणी बताना, दुष्ट आत्माओं को निकालना और आश्चर्य काम करना, ये सब अच्छी बात है, நல்லது தானே. ஜனங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார்கள் தானே. ये अच्छी बात है और उसके द्वारा मनुष्य लोग भी आशीर्वाद पाते हैं। ஆனால் ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால், फिर भी देखिए यहाँ परमेश्वर क्या बताते हैं, என்னுடைய சித்தத்தின்படி செய்யாதபடிக்கு अगर वो मेरा इच्छा के अनुसार नहीं किया, உங்களுடைய சித்தத்தின்படி உங்க மனதுல தோன்றதெல்லாம் செய்துவிட்டு अगर आपके इच्छा के अनुसार आपके मन में जो जो काम उदय होती है, वो अगर उसको सब आप करेंगे तो கர்த்தாவே கர்த்தாவே என்று கூப்பிட்டா நான் உங்களை அறியேன் என்றுதான் சொல்லக்கூடும் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். तब परमेश्वर बोलते हैं, अगर तू ये काम सब मेरा इच्छा के बिना कर मेरे पास आकर हे प्रभु पुकारेगा तो जरूर तू स्वर्ग के अंदर नहीं आएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தேவனுடைய சித்தத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். परमेश्वर का सिद्ध को हमें पहले जानना எந்த है। ஒரு சிறு ஊழியத்தை நாம் செய்தாலும் ஆண்டவரே இது உமக்கு சித்தமா என்று ஆண்டவரிடத்தில் கேட்க வேண்டும். अगर एक छोटा सेवकाई हम करे भी तो हमें पूछना चाहिए कि हे परमेश्वर क्या इसमें आपका इच्छा है? நீங்கள் இப்படியாக தொடர்ந்து நீங்க தேவனுடைய சமூகத்திலே நீங்க ஒரு ஒழுங்கும் கரமுமான ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை வாழுகிற பிள்ளைகளா இருப்பீர்களானால், देखिए, अगर ऐसे सब काम को परमेश्वर से बताकर, परमेश्वर का इच्छा को जानकर, परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर, परमेश्वर की से उनका अनुमति को पूछकर अगर आप ऐसे करेंगे तो ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையில் எழுந்து ஜெபித்து प्रतिदिन भोर के समय उठकर प्रार्थना करना, அவருடைய கிருபையை சார்ந்து கொண்டு परमेश्वर के कृपा के ऊपर भरोसा करना, அவருடைய வார்த்தையின் வெளிச்சத்திலே நடந்து परमेश्वर का वचन के ज्योति में चलकर அவருடைய நாமத்தை இந்த பூமியிலே மகிமைப்படுத்தி अगर परमेश्वर के नाम को इस धरती पर महिमा करेंगे, அவருடைய விருப்பங்களை எல்லாம் நாம் செய்து अगर परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करेंगे அவருக்கு சாட்சியாக நம்ம வாழ்ந்து और परमेश्वर के लिए गवाही बनकर जिएंगे அவருடைய சாயலுடைய மறுரூபத்துக்கு நேராய் நாம் நடத்தப்பட்டு கொண்டிருப்போமேயானால், और परमेश्वर की छाया के रूप में अगर आप बदलेंगे ஆண்டவருடைய சித்தத்தை தவிர நம்முடைய வாழ்க்கையில எதுவுமே நடக்காது. तो देखिए, परमेश्वर के इच्छा के अलावा हमारे जीवन में और कुछ भी संभव नहीं होगा। யோசனை கூட தேவன் அபத்தமாக்கி போட்டு விடுவார். आपके योजनाओं को भी परमेश्वर वहां निकाल देंगे आपसे। உனக்கு இது தேவையில்லை என்று ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கை விட்டு விலக்கி விடுவார். परमेश्वर बोलेंगे कि ये काम तेरे जीवन में आवश्यकता नहीं है, इसीलिए मैं उसको तेरे जीवन से दूर हटाता हूँ। ஆண்டவர் சொல்ல ஆரம்பித்தார், परमेश्वर बोलेंगे, தேவனுடையது தேவனுக்கும் ராயனுடையது ராயனுக்கு கொடுங்கள் என்று சொல்ல ஆரம்பித்தார். बोलता है परमेश्वर का चीज परमेश्वर को दो, राजा का चीज राजा को दो। தேவனுக்கு எதுவோ அதை நாம் கண்டிப்பாய் செலுத்தித்தான் ஆக तो வேண்டும். देखिए, परमेश्वर को जो चाहिए उसे हमें परमेश्वर को देना ही चाहिए। ரெண்டையும் கலக்க கூடாது. दोनों को हमें एक साथ मिलाना नहीं चाहिए। தேவன் சொல்லாததையும் சொல்லாததையும் நாம் தேவன் செய்ய சொன்னார் சொல்ல சொன்னார் என்று சொல்லி நாம் சொன்னோம் என்றால் அதுல தேவனுக்கும் நமக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இருக்காது. देखिए, परमेश्वर जो चीज को आपसे नहीं बोले, जो काम आपसे करने के लिए नहीं बोले, ये सबको लेकर नहीं, परमेश्वर मुझे ये करने के लिए बोले हैं, जाने के लिए बोले हैं, ऐसे क्रिया करने के लिए बोले हैं, अगर ऐसे आप बताएंगे जो परमेश्वर ने नहीं बताया तो ये आपके जीवन में बहुत नुकसान को लेके आ सकता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டு நாம் நடக்கிற பிள்ளைகளா இருப்போமேயானால், परमेश्वर का आवाज को सुनकर अगर हम चलेंगे तो இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, यहाँ बोला गया है, அவருடைய வார்த்தையை கேட்டு आप उन वचन को सुनकर அவருடைய சித்தத்தின்படி செய்கிற பிள்ளைகளா இருப்போமேயானால், अगर परमेश्वर का इच्छा को हम करेंगे அவனை கண்மலையின் மேல் கட்டின வீட்டுக்கு ஒப்பாக்குவேன் என்று தேவன் तो சொல்லுகிறார். परमेश्वर बताते हैं कि उसे चट्टान के ऊपर जैसा एक घर बनाया जाता
है वैसे मैं उसे रखूंगा। பெருமழை சொரிந்து बहुत आंधी आने दो, பெருவெள்ளம் வந்து बाढ़ आने दो, காற்று அடித்து आंधी आने दो, அந்த வீட்டின் மேல் மோதினாலும் वो घर के ऊपर आएगी भी तो அது விழாதபடிக்கு அது கண்மலை மேல் கட்டப்பட்ட வீடாய் உறுதியாய் இருக்கும். तो ये सारे चीजों के द्वारा वो घर नहीं गिरेगा, बल्कि एक चट्टान के ऊपर बनाया हुआ घर के जैसे रहेगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। உங்களுக்கு புரியுதா என்னவென்று தெரியவில்லை. आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे मालूम அதாவது नहीं। நம்முடைய வாழ்க்கையில மோதி அடிக்கிற வெள்ளம் போன்ற பிரச்சனைகள் வரலாம். देखिए हमारे जीवन में एक बाढ़, एक आंधी आएगी भी तो, காற்று அடிக்கலாம், आंधी आएगी, பிரச்சனைகள், போராட்டங்கள், பாடுகள், இழப்புகள், வேதனைகள், நோய்கள், வியாதிகள் இதெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில வரலாம். देखिए वेदना आ सकती है, रोग आ सकती है, परेशानियां आ सकती है, कष्ट उठा सकते हैं, ये सब आएगा भी तो। நீங்கள் மாத்திரம் கர்த்தராகிய கிறிஸ்துவுக்குள் அந்த கண்மலைக்குள் நீங்கள் இருப்பீர்களேயானால், अगर उस चट्टान जो परमेश्वर यीशु मसीह है, अगर आप उस चट्टान के अंदर रहेंगे இது ஒன்றும் उங்களை சேதப்படுத்த முடியாது. तो देखिए ये सारा चीज जो हमने अभी कहा था उसमें एक भी चीज आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆனால் இதை தவிர்த்து अगर आप इसको सब छोड़कर அவருடைய வார்த்தையின்படி அவருடைய வார்த்தையை கேட்டு परमेश्वर का वचन को सुनकर அவைகளின்படி செய்யாதிருக்கிறவன் எவனோ, तो देखिए वचन के अनुसार जो काम नहीं करता அவனை மணலின் மீது கட்டின வீட்டுக்கு ஒப்பாக்க பேசுகிறார். तो देखिए वो परमेश्वर का वचन सुनकर भी उस वचन के अनुसार जो नहीं चलता उसे बालू के ऊपर बनाया हुआ एक घर के समान परमेश्वर देखते हैं। அப்படிப்பட்ட மனிதனை புத்தி இல்லாத மனுஷன் என்று சொல்லி திட்டுகிறார். तो परमेश्वर का वचन के अनुसार जो नहीं करता उसे परमेश्वर बोलते हैं उसे बुद्धि भी नहीं है। அவன் பெருமழை சொரிந்தாலும் காற்றடித்தாலும் பெருமழை வந்தாலும் அது அப்படியே கீழே விழுந்துருமா. तो देखिए वो जब बाढ़ आएगी, आंधी आएगी, हवा चलेगी, बारिश आएगी, वो सारे चीजों से वो बालू में बनाया हुआ घर क्या होगा, वो वैसे ही वहां नष्ट हो जाएगा। ஏன் நம்ம வாழ்க்கையில் வர பிரச்சனைகளை நம்மளால மேற்கொள்ள முடியல? क्यों हमारे जीवन में आने वाले परेशानियों में हमें जीत नहीं मिलती? ஏன் போராட்டங்களை மேற்கொள்ள முடியல? क्यों हम जीत नहीं पा रहे हैं? நாம் தேவனாகிய கிறிஸ்துவுக்குள் கட்டப்படாதபடியினாலே, क्योंकि हम परमेश्वर जो हमारा चट्टान है उस चट्टान के अंदर हम नहीं है। நாம் சுயத்துக்கு நாம் அந்த நேரத்துல என்ன தோணுதோ அதை செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருக்கிறது. देखिए हमारा स्वयं में हमें जो करना है उसे हम कर देते हैं, அதனால வருகிற விளைவுகளுக்கு தேவனை ஆளாக்குகிறவர்களாய் காணப்படுகிறோம். और उसके द्वारा जो हमें भुगतना पड़ता है उस चीज के लिए हम परमेश्वर को जिम्मेदारी ठहराते हैं। ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், या परमेश्वर बोले हैं அந்த மணல் வீடு அப்படியே விழுந்து போனதாம். देखिए वो बालू में जो घर बनाया गया था वो घर वैसे का वैसा वहीं गिर गया। ஒரு வீடு சாஞ்சி விழுந்து போச்சுன்னா என்ன பண்ணா, சரி வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற கொஞ்சம் பொருளையாவது நம்ம சேஃப்டி பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஓடி போய் எடுப்போம். देखिए ये घर अगर अच्छा तरीका से नहीं बनाया गया, वो घर अभी टूटने वाला है, तो तुरंत हम क्या करते हैं, घर के अंदर जाते हैं और थोड़ा जो सामान है उसको लेकर हम बाहर आते हैं। ஆனா இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, फिर यहाँ बोला गया है, அந்த வீடு விழுந்து முழுவதும் அழிந்தது. यहाँ बोला गया है कि वो घर पूरा के पूरा तरह से घिर गया और सत्यानाश हो गया। ஒண்ணுமே தேராதபடிக்கு எல்லாம் அந்த வீட்டுக்குள்ள எல்லாமே அழிஞ்சு போயிருச்சு. तो देखिए वो घर के अंदर एक भी चीज नहीं बचा, ऐसे वो नष्ट हो गई। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இப்படிப்பட்ட மனுஷன் புத்தி இல்லாத மனுஷனா. तो देखिए परमेश्वर का वचन के अनुसार जो नहीं चलता है वो मूर्ख है। எனக்கு அன்பான சகோதரரே, मेरे प्रिय भाइयों, உங்களை தயவு செய்து நாங்க கைகூப்பி கேட்கிற ஒரு காரியம், हम आपसे विनती कर कर एक काम को पूछते हैं, தேவனுடைய சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படுகிறவர்களாய் परमेश्वर का आवाज का पालन कीजिए। ஆண்டவரே என்னுடைய வாழ்க்கை இப்படி இருக்கிறதப்பா, परमेश्वर मेरा जिंदगी ऐसा है, எனக்கு இந்த போராட்டங்களிலிருந்து மேற்கொள்ள எனக்கு பலனை கொடுங்க ஆண்டவரே. इस सारे परेशानियों में एक जीत पाने का बल दीजिए। நீங்க போராடி கொண்டே அதுல இருக்க முற்படாதீங்க. देखिए जो परेशानी आपको आती है उस परेशानी के साथ आप मत लड़िए, தேவனிடத்துல ஒத்தாசை கேளுங்க. परमेश्वर से सहारा लीजिए। ஆண்டவரே என்ன மன்னிச்சிருங்கப்பா, परमेश्वर मुझे माफ कीजिए, உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய முக்கியத்துவத்தை என் வாழ்க்கையில நான் கொடுக்காம போயிட்டேன். मेरे जीवन में जो आपका मुख्य स्थान में जहां मुझे रखना था मैंने नहीं रखा। என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் எடுத்த எல்லா முடிவுமே என்னுடைய சுயத்தை சார்ந்த முடிவாவே இருந்துருச்சு ஆண்டவரே. मेरे जीवन में जितना भी निर्णय मैंने किया है वो सारे निर्णय मेरे स्वयं से आया है। என்னுடைய யோசனையை கூட நான் உங்கள்ட்ட
ஒப்பு கொடுக்கலப்பா. मेरा मेरा मन का युक्ति को भी मैंने आपसे नहीं बताया। ஒருவேளை என் மனசுல தோன்றின யோசனை உங்ககிட்ட சொல்லி இருந்தாலாவது, अगर ऐसा होता कि मेरे मन के वश में जितना भी युक्तियां आए अगर मैं आपसे बताया होता, அது உங்களுக்கு சித்தமா இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்க எனக்கு வாய்க்க பண்ணி கொடுத்திருப்பீங்களே ஆண்டவரே. अगर वो आपका सिद्ध होगा तो आप मुझे दे सकते थे। அதையும் செய்ய தவறிட்டேன்ப்பா. मैं उसे भी नहीं किया। என்னை மன்னிச்சிருங்க मुझे ஆண்டவரே. माफ कीजिए बोलिए। என்னுடைய வாழ்க்கையில இந்த நாள் முதற்கொண்டு मेरे जीवन में इस दिन से நீர் என்னை காட்டுகிற பாதையில நான் செல்ல என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே. जो मार्ग आप मुझे दिखाते हैं मैं उसी में दौड़ूंगा। யாக்கோபுடைய வாழ்க்கையில சுக்கோத்தின் அனுபவம் ஒரு கசப்பான அனுபவமா இருந்தது. याकूब के जीवन में देखिए सुक्कोत का अनुभव जो है वो बहुत कड़वापन था। அவன் மீண்டும் கர்த்தர் அவனை தட்டி எழுப்புகிறார். फिर से याकूब को परमेश्वर उठाते हैं। யாக்கோபே எழுந்திரு, याकूब तू उठ। எழுந்திரு, பரவாயில்ல எழுந்திரு. ठीक है, जो हुआ सो हुआ, तू उठ। நீ எல்லாத்தையும் கூட்டிட்டு இப்ப பெத்தேலுக்கு போ. तू सबको लेकर अभी तो बेतेल को जा। போய் அங்க எனக்கு ஒரு பலிபீடத்தை கட்டு. बेतेल को जा और वहां मुझे एक वेदी बना। அங்க வச்சு நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். उस जगह में मैं तुझे आशीर्वाद करूंगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எவ்வளவு ஒரு அன்புள்ள ஆண்டவர் நம்முடைய ஆண்டவர். हमारे परमेश्वर कितना प्रेमी परमेश्वर है। கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருந்து பாப்பார், நம்ம என்னதான் ஆடுறோங்கிறத பாப்பார். கொஞ்ச நேரம் थोड़ा देर ऐसे शांत हो जाएंगे। அமைதியா हमें देखेंगे कि ये कितना नाचता है, इसे नाचने दे। சில யோசனைகள் சில ஆலோசனைகள் மனிதர் மூலமாக கொடுத்து பாப்பார், வேதத்தின் மூலமாக கொடுத்து நம்ம கேட்கல என்ன ஆண்டவர் சொல்லப்ப அமைதியா இருவார், ஒண்ணுமே பேச மாட்டார். देखिए कुछ मनुष्य के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करेंगे, कुछ वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करेंगे। अगर हम इन सब का आज्ञा पालन नहीं किया तो परमेश्वर हमारे जिंदगी में थोड़ा देर के लिए शांत हो जाएंगे। சுக்கோத்துல ஆண்டவர் அமைதியா இருந்துட்டார். सुक्कोत में परमेश्वर शांत थे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அமைதியா இருந்தா நம்முடைய வாழ்க்கையில கசப்பான அனுபவங்கள் கடந்து வந்துருங்க. अगर परमेश्वर हमारे जीवन में चुप हो जाएंगे तो बहुत कड़वापन भरा हुआ जीवन हो जाएगा हमारा जीवन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஏசாயா 45:2 வாசிக்கிறோம். एसाया पुस्तक का 45 का 2 में हम पढ़ते हैं, நான் உனக்கு முன்னே போய் கோணலானவைகளை செவ்வையாக்குவேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். परमेश्वर बताते हैं कि मैं तेरे सामने जाऊंगा और फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद ना किया जाए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆண்டவரை நம்ம போக விடுறோமா? क्या परमेश्वर को हमारे सामने जाने के लिए देते हैं? ஆண்டவர்ட்ட சொல்லுங்க, ஆண்டவரே இதுவரைக்கும் நான் அந்த மாதிரி காரியங்களா சிந்திக்கலப்பா. देखिए आपके हृदय में आप अभी प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर ऐसे सब संदेश मैंने अभी तक नहीं सुना और सोचा भी नहीं। நான் செய்யறதெல்லாம் கரெக்ட்னு நினைச்சு செஞ்சேன். मैंने सोचा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है அது இவ்வளவு ஒரு கசப்பான அனுபவத்துக்குள்ள என்ன கொண்டு போக நான் நினைக்கல ஆண்டவரே. और मैंने सोचा भी नहीं कि जो स्वयं से जो निर्णय को मैंने उठाया था वो एक कड़वापन हो जाएगा बोलकर। என்ன மன்னிச்சிருங்க ஆண்டவரேன்னு சொல்லுமா? आप बोल सकते हैं कि परमेश्वर मुझे माफ ஆண்டவர் कीजिए। இன்றைக்கு உங்களை எழுப்ப விரும்புகிறார். परमेश्वर आज आपको उठाना चाहते हैं। உங்களை பெத்தேலுக்கு அழைச்சிட்டு போக விரும்புகிறார். परमेश्वर चाहते हैं कि आपको बेतेल लेके जाए। பெத்தேல் அது தேவனுடைய வீடு. बेतेल एक परमेश्वर का घर है। தேவனுடைய பிரசன்னம் அங்கு உண்டு. परमेश्वर का उपस्थिति वहाँ है। அங்க சமாதானம் உண்டு. वहाँ समाधान है। அங்க ஆசீர்வாதங்கள் உண்டு. वहाँ आशीर्वाद है। அங்க மகிழ்ச்சி உண்டு. वहाँ खुशी और आनंद है। என்னுடைய வீட்டிலே கொண்டு வந்து நான் உங்களை மகிழ பண்ணுவேன் என்று சொல்லுகிற ஆண்டவர் அல்லவா? परमेश्वर वैसे बताते हैं कि तुम्हें मेरे घर पे लेके आकर तुम्हें मैं समाधान से और खुशियों से भर दूंगा। பெத்தேலுக்கு ஓடி வந்துடுறீங்களா? क्या बेतेल में आना चाहते हैं? கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்ல. परमेश्वर आपको भी जरूर आशीर्वाद करेंगे। இன்னைக்கு உங்க வாழ்க்கையை தேவனிடத்துல ஒப்பு கொடுங்க. आज आपका जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कीजिए। ஆண்டவரே இனி என் வாழ்க்கையில என்ன நடந்தாலும் அது உங்க சித்தத்தின்படி தான்ப்பா நடக்கணும். आप ऐसे परमेश्वर से बोलिए, हे मेरे परमेश्वर आज से मेरे जीवन का जरूरत है, मेरे जीवन में जो जो चाहिए, जो जो करना है, जहां जहां जाना है, जो जो चीज मुझे करना है, ये सब में आपका इच्छा आपका सिद्ध पूरा होना चाहिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த யாக்கோப்பு இடத்துல தான் 12 கோத்திரங்களை தோன்றும்படியாய் கூட தேவன் செய்தார். देखिए इस याकूब के वंश से ही 12 वंश को परमेश्वर ने निकाला। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவ்வளவு அன்புள்ள தேவன் அல்ல. कितना प्रेमी परमेश्वर है। இப்படிப்பட்ட தேவனை நாம் உறுதியாய் பிடித்துக் கொண்டோம் என்றால் देखिए इस परमेश्वर को अगर हम अच्छा से पकड़ लेंगे तो மனுஷனை நம்பாதீங்க, உங்க வேலையை நம்பாதீங்க, உங்களுக்கு சுத்தி இருக்கிற காரியத்தை நம்பாதீங்க, தேவனை மட்டும் உறுதியா பிடிச்சுக்கோங்க. देखिए परमेश्वर के मनुष्यों के ऊपर भरोसा मत कीजिए, आपके काम के ऊपर भरोसा मत कीजिए, आपके चारों ओर जो चीजें हो रही है उसके ऊपर भरोसा मत कीजिए। सिर्फ आपका भरोसा आपका सहारा परमेश्वर
परमेश्वर के ऊपर हो। ஹalleluya. हालेलुया। ஆண்டவர் என்ன சொல்வார் தெரியுமா? तो तब परमेश्वर क्या बोलेंगे आपको मालूम है? நான் உன்மேல் என் கண்ணை வைத்து मैं तेरे ऊपर मेरा नजर को நான் रखूंगा உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன். और तुझे बुद्धि सिखाऊंगा நடக்கிற வெளியே நான் உனக்கு போதிப்பேன் என்று ஆண்டவர் और சொல்றார். जहां जहां तुझे जाना है मैं तुझे सिखाऊंगा। இந்த ஏசாயா 30:21ல வாசிக்கிறோம். देखिए एसाया का पुस्तक का 30वां अध्याय का 21वां वचन में हम पढ़ते हैं, வலதுபுறம் இடதுபுறம் சாயும் போது जब हम दाहिने या बाएं मुड़ेंगे இதுவே வழி இதிலே நடவுங்கள் என்கிற சத்தம் நமக்கு உண்டாகுமா? तब परमेश्वर का वचन हमारे कानों में पड़ेगा कि मार्ग यही है, इस पर चलो। ஹalleluya. हालेलुया। ஆண்டவர்ட்ட உங்களை ஒப்பு கொடுப்பீங்களா? क्या आज परमेश्वर के सम्मुख में आपको समर्पण करेंगे? ஆண்டவரே என்னுடைய வழி எல்லாம் நீங்க இருக்கணும்ப்பா. आप बोलिए परमेश्वर से, परमेश्वर आप मेरा मार्ग बन जाइए। சங்கீதக்காரனை தாவீதை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். भजन संगीत का दाऊद को मुझे अच्छा से मुझे बहुत उसका अच्छा लगता है। ஏனென்றால் क्यों? அவன் அடிக்கடி சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை, वो बार बार बताने वाला एक वचन है, ஆண்டவரே நீர் எனக்கு முன்பாக உம்முடைய வழியை எனக்கு செவைப்படுத்தி தாரும் என்று கேட்கிறான். तो वो बार बार पूछेगा कि हे परमेश्वर तेरे मार्ग को मेरे सामने तू दिखा। நீர் எந்த வழியில என்ன நடத்தி கொண்டு போக விரும்புகிறீரோ அந்த வழியை எனக்கு செம்மைப்படுத்தி தாங்கப்பா சொல்லி ஒரு ஜெபத்தை அவன் தாவீது அடிக்கடி வைக்கிறவனாய் तो காணப்பட்டான். देखिए दाऊद हर पल ऐसे प्रार्थना करते हैं कि मेरे जीवन में आपका मार्ग जो है, आपका इच्छा, आपका आशा जो है वो ही सफल हो। அதனால தான் தாவீதை அவன் நித்தியத்திற்கும் அவனோடு கூட அவன் மரித்து போனாலும் அவனுடைய சந்ததியாய் தேவன் அவனுடைய காரியத்தில் இருந்து வழி நடத்துகிறதை நாம் பார்க்க முடியும். நம்முடைய ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் அந்த சந்ததியில தான் வந்தார். तो देखिए ऐसे प्रार्थना किया दाऊद के साथ परमेश्वर ने युगानुयुग रहा। जब दाऊद मरा भी तो उसी के वंश से मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ, जीवन हूँ बोलकर जो यीशु थे वो वही वंश से उत्पन्न हुए। हालेलुया। हालेलुया। இந்த நாளிலே நம்முடைய வழியை கர்த்தரிடத்தில் ஒப்பு கொடுப்போம். आज के दिन हमारा मार्ग को हम परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। யாக்கோபு கூட சொன்னான், நான் உன் கூடவே இருந்து நான் உனக்கு சொன்னதை செய்யுமளவு உன்னை கைவிட மாட்டேன் என்று சொன்னார். याकूब के पास भी परमेश्वर ने यही वाचा किया कि मैं जो तुझसे बोला हूँ वो पूरा ना करने तक मैं तुझे नहीं पूरा करने तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ஆனால் சில வேளைகளில் நாம் எடுக்கிற அந்த சுயம் சார்ந்த முடிவினாலே நாம் சில கசப்பான அனுபவத்துக்குள் நாம் கடந்து போகும் பொழுது தேவன் நம்மை கைவிட்டு விடுகிறார். तो देखिए कुछ समय ऐसा होता है कि हमारे स्वयं से जो निर्णय हम लेते हैं उसको लेकर एक कड़वापन के राह में हमें परमेश्वर छोड़ देते हैं। நாம் என்னதான் இந்த நேரங்களில் பக்தி சார்ந்த காரியங்களை செய்தாலும் அது தேவனுக்கு அது கனத்தை கொடுப்பதாக அமைவதில்லை. तो देखिए अगर वैसे परमेश्वर का सिद्ध हम नहीं पूरा करते हैं फिर भी हमारा कुछ भक्ति का काम और परमेश्वर के ऊपर भय दिखाने वाला कुछ काम करते हैं तो परमेश्वर उसे अंगीकार नहीं करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। நான் ஒரு கடைசியா ஒரு வசனத்தை வாசித்து நாம் ஜெபித்து முடிக்கலாம். आखिरी में एक वचन को पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। சங்கீதம் 139ல भजन संगीता का 139 भजन संगीता 24வது வசனத்தை வாசிப்போம். கடைசி வசனத்தை उसका 24वां वचन को हम पढ़ेंगे। और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। வேதனை உண்டாக்கும் வழி என்னிடத்தில் உண்டோ என்று பார்த்து और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं நித்திய வழியிலே என்னை நடத்தும் என்று சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। ஆண்டவரிடத்தில் நாம் சொல்லலாமா? क्या परमेश्वर के पास हम बताएंगे? ஆண்டவரே என்னுடைய வாழ்க்கையில எந்த ஒரு பகுதியினாலும் நான் உங்களை வேதனைப்படுத்திருந்தா என்ன மன்னிச்சிருங்கப்பான்னு சொல்லுவோமா? परमेश्वर से हम बताएंगे, परमेश्वर अगर मेरे जिंदगी में कोई भी स्थान में आपके मन को मैंने दुख किया हो तो मुझे आप आज माफ कीजिए। என்னை நித்திய வழியிலே நடத்தும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி கேட்போமா? हम परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना करेंगे कि अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। யாக்கோபுடைய வாழ்க்கையிலே சுக்கோத்தின் அனுபவம் கசப்பான அனுபவம். याकूब के जिंदगी में सुक्कोत का अनुभव जो था वो बहुत कड़वापन था। அவன் திரும்ப அதிலிருந்து அவன் எழுந்து மீண்டும் பெத்தேலுக்கு போய் கர்த்தர் வைத்திருந்த ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் சுதந்திரத்துக் கொள்கிறான். तो देखिए उस कड़वापन
कड़वापन के अनुभव से परमेश्वर फिर से याकूब को उठाकर बेतेल को जाने के लिए बोलते हैं, जहां सारे आशीर्वाद को परमेश्वर ने याकूब को दिया। இந்த யாக்கோப்பை இஸ்ரவேலாய் மாற்றி கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். इस याकूब को इजराइल बनाकर परमेश्वर ने आशीर्वाद किया। நம்முடைய வாழ்க்கையும் தேவனுடைய கரத்திலே ஒப்பு கொடுப்போம். हमारा जीवन को भी हम परमेश्वर के हाथ में समर्पण करेंगे। என்ன பாடுகள் பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருந்தாலும் जितना भी कष्ट वेदना परेशानियां हमारा जीवन में होगा भी तो தேவனை மாத்திரம் நாம் சார்ந்திருக்கிற பிள்ளைகளா இருப்போமேயானால் अगर परमेश्वर को ही हमारा सहारा बना लेंगे நம்முடைய முடிவு அது நமக்கு சம்பூர்ணமா இருக்கும், ஆசீர்வாதமா இருக்கும். तो देखिए हमारा अंत जो होगा वो संपूर्ण होगा और आशीर्वाद का भी होगा। பொறுமையா போங்க. बहुत स्वयं के सावधान से जाइए। சுயமான காரியத்தை செய்துவிட்டு நீங்களே உங்களுடைய வாழ்க்கையில எதையாவது செய்து கொண்டு தேவனை நாம் குற்றம் சாட்டுகிறவர்களா இருக்கக்கூடாது. देखिए सावधान और धीरज से जाइए और काम को कीजिए, और जो परमेश्वर का बताया हुआ काम नहीं है उसको कर कर जीवन में नुकसान को मत लेके आइए। நம்முடைய வாழ்க்கை பவுலை போல இருக்க வேண்டும். हमारा जीवन एक पौलुस की तरह होना चाहिए। இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில பட்ட பாடுகளை यीशु मसीह उस क्रूस में जितना कष्ट उठाए, அவன் தன்னுடைய ஊழிய பாதையில அவ்வளவு பாடுகளை பட்டான். तो पौलुस सेवकाई के राह में उतना कष्ट को उठाया। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। அதனால தான் அந்த பவுல் 3ஆம் வானம் மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு அங்குள்ள காரியங்கள் எல்லாம் பார்க்கிறான். इसीलिए पौलुस को देखिए तीसरे आसमान तक उठाकर परमेश्वर का सब कार्य को देखते हैं। தன்னுடைய சுய ரத்தத்தினால் இயேசு கிறிஸ்து சம்பாதித்த சபையை குறித்த अनेक வெளிப்பாடுகள் பவுலுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. देखिए परमेश्वर का लहू के द्वारा लिए गए बहुत सारे कलीसियाओं के बारे में पौलुस को प्रकाशन मिलता है। கலாத்தியர்ல ஒரு வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. गलातियों में एक वचन बताया गया है, அவரை பவுலுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்த தேவன் அவர் பிரியமா இருந்தாராம். देखिए वचन बताता है कि पौलुस को परमेश्वर अपने आप को प्रकट करने के लिए बहुत प्रिय थे। அதாவது தேவன் தன்னை பவுலுக்கு வெளிப்படுத்த பிரியமா இருந்தாராம். देखिए ऐसा है कि परमेश्वर खुद अपने आप को पौलुस को प्रकट करने में बहुत प्रिय थे। நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவன் தன்னுடைய வெளிப்பாடுகளை நம்மிடத்திலே வெளிப்படுத்த பிரியமா இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவிதம் இருக்கிறதா? देखिए हमारा आत्मिक जीवन ऐसा है कि परमेश्वर बहुत इच्छा करते हैं कि अपने आप को हम में प्रकट करे। என்ன பாடுகள் பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் வந்தாலும் அழைத்த அழைப்பை விட்டு தவறாத படிக்க அந்த பாதையிலே ஓடி தன்னுடைய ஓட்டத்தை வெற்றியோடு ஓடி முடித்த பவுலை போல நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்கிறதா? क्या हमारा जीवन पौलुस के तरह है, जो जितना भी कष्ट और वेदनाएं उसके सेवगाई में आया वही राह पे दौड़ता रहा? ஹல்லேலூயா, हालेलुया। அப்படி இருப்போமேயானால் अगर हम उस तरह रहेंगे तो நம்ம கிட்ட நாங்க அவருடைய காரியத்தை எல்லாம் ஆண்டவர் சொல்லுவாரு. तो परमेश्वर का कार्य सिर्फ हमारे पास वो बताएंगे। தேசத்துல நம்மள வச்சுதான் அவருடைய காரியத்தை செய்வார். इस देश में हमें रखकर परमेश्वर का कार्य को खत्म करेंगे। கொஞ்ச நாளைக்கு பாடுகள் இருக்கும், கண்ணீர்கள் இருக்கும். ஏன் ஆண்டவர் எங்களை மறந்துட்டாரோ நம்ம கேட்கலாம். ஆனா ஆண்டவர் உன்னை கொண்டு பெரிய காரியத்தை செய்ய நான் உன்னை உருவாக்கிட்டு இருக்கிறேன்னு ஆண்டவர் சொல்லுவாரு. तो देखिए मेरे जीवन में क्यों इतना कष्ट है, क्यों इतना वेदनाएं हैं, ऐसे आप सोचेंगे। फिर भी परमेश्वर बताते हैं कि तेरे जीवन में मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे रखकर ही बहुत बड़ा काम इस देश में तुझे लेकर करूंगा बोलते हैं। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। அதனால இன்னைக்கு ஒரு முடிவு எடுப்போம். इसीलिए आज एक निर्णय कीजिए। யாக்கோபுடைய வாழ்க்கையில சுக்கோத் ஒரு கசப்பான அனுபவத்தை கொடுத்தது. याकूब के जीवन में सुक्कोत एक कड़वापन अनुभव था। ஆண்டவரே, எங்களுடைய வாழ்க்கையில இந்த சுக்கோத்துடைய அனுபவம் வரவே கூடாது ஆண்டவரே. आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे परमेश्वर, ये सुक्कोत का अनुभव मेरा जीवन में नहीं होना चाहिए। சுக்கோத்துடைய அனுபவம் சுயத்தை சார்ந்த முடிவு எடுத்தபடினால் வந்த அனுபவம். सुक्कोत का अनुभव स्वयं से लिया, जो निर्णय लिया था उसके द्वारा आया। ஆண்டவரே, எங்களுடைய வாழ்க்கையில நாங்கள் சுயமா எதையாவது செய்து ஆண்டவரே எங்களுடைய வாழ்க்கையில கசப்புகளை நாங்களே உண்டாக்கி கொள்ளக்கூடாதுப்பா. परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर हमारे जीवन में स्वयं से कुछ हम निर्णय नहीं लेना है और उस कड़वापन को नहीं पाना है। நீர் நடத்துகிற பாதையில எங்களை முழுவதுமாய் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. जो राह पर आप हमें अगुवाई करते हैं वो राह पर हमें चलने के लिए हम अपने आप को समर्पण करते हैं। உம்முடைய சித்தம் எதுவோ அதன் வழியில எங்களை நடத்துங்க. आपका सिद्ध जो है वैसे हमें अगुवाई அது कीजिए। நித்திய வழிக்கு நேரா எங்களை கொண்டு போகுமே ஆண்டவரே. वो मार्ग हमें अनंत जीवन तक पहुंचाएगा। அதற்கு எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டவரே என்று சொல்லுவோமா? तो इस जीवन के लिए हम हमें अपने आप को अर्पण करेंगे। அர்ப்பணிங்க. கர்த்தர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பார். अर्पण करेंगे तो परमेश्वर हर एक को आशीष करेंगे। பெத்தேலுக்கு கொண்டு வந்து கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். बेतेल को लेके आके परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। வாழ்க்கையிலே தேவன் உங்க வாழ்க்கையில செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றி சொல்லாமல்
சொல்லாமல் மாத்திரம் இருந்துராதீங்க. देखिए, आपके जीवन में परमेश्वर का किया हुआ भलाई के लिए धन्यवाद करना भूल मत जाइए। நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு ஆசீர்வாதத்தை பெறுவதற்கு எவ்வளவு அதிகமாய் ஜெபிக்கிறோமோ, हमारा जीवन में एक आशीर्वाद को पाने के लिए हम कितना प्रार्थना करते அந்த हैं, ஆசீர்வாதத்தை பெற்ற பிறகு वो आशीर्वाद को पाने के बाद ஜெபித்ததை காட்டிலும் அதிகமாய் நன்றி சொல்ல வேண்டும் பிள்ளைகளாய் இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். जितना उस आशीर्वाद के लिए हमने प्रार्थना किया, वो पाने के बाद वो प्रार्थना से भी ज्यादा हमारा धन्यवाद होना चाहिए। தேவனுக்கு நன்றி பலிபீடம் நம்முடைய இருதயத்திலே கட்ட வேண்டும். परमेश्वर का धन्यवाद का वेदी हमारे हृदय पे होना चाहिए। அதிலே தேவன் மகிமைப்படுவார். उसमें परमेश्वर का महिमा होगा। யாக்கோபு சுக்கோத்திற்கு பிரயாணம் பண்ணி याकूब सुक्कोत को गया, அங்கு ஒரு வீடு கட்டி वहां एक घर बनाया, தன்னுடைய மிருக ஜீவன்களுக்கு ஒரு கொட்டாரங்களை போட்டான். अपने बैल बकरियों के लिए एक झोपड़ी बनाया, அந்த ஸ்தலத்திற்கு சுக்கோத் என்று பெயரிட்டான். उस स्थान को सुक्कोत बोलकर नाम रखा, அங்கே நிலத்தை வாங்கினான், वहां स्थान को मांगा, பலிபீடத்தை கட்டினான். वेदी बनाया। இது ஒன்றும் தேவனுக்கு கனத்தை கொடுக்கவில்லை. ये कुछ भी महिमा परमेश्वर के लिए आदर या तो महिमा नहीं बना। நம்முடைய வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட காரியத்தை தவிர்க்க தேவனிடத்தில் ஒப்பு கொடுப்போம். इस हमारा जीवन में भी ये सुक्कोत का अनुभव ना आए, हम ऐसे हमारे जीवन को परमेश्वर के सम्मुख में समर्पण करेंगे। நம்முடைய वழியை தேவன் நடத்தும்படியாக கூட ஒப்பு கொடுப்போம். हमारे मार्ग परमेश्वर ही अगुवाई करे। கர்த்தர் தாமே இந்த வசனங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर खुद इस वचन को आशीष करे। आमीन। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर यहोवा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक अच्छे संदेश के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हाँ परमेश्वर, आज इस संदेश के द्वारा हमारे भाई लोगों के साथ और मेरे साथ आप बात करने के लिए हम धन्यवाद। हमारे जीवन में कितना बड़े बड़े निर्णय को हम आपसे बताए बिना लेकर वो निर्णय के द्वारा हम लोग एक कड़वा अनुभव के अंदर हम गए हैं। आपसे बताए बिना, आपसे पूछे बिना, आपसे बोले बिना बहुत सारे काम को हमारे स्वयं से हम किए हैं परमेश्वर। यदि हम किए हैं तो हम आपसे माफी चाहते हैं, हमें माफ कर दीजिए। इस सुक्कोत के अनुभव से आज हमें छुटकारा देकर आज हम इस सुक्कोत से उठकर उस बेतेल के अंदर प्रवेश करें, जहां आपकी इच्छा पूरी हो, जहां आपके मार्ग आप हमें दिखाए, जहां आप जो वचन को हमें बताए हैं वो वचन के अनुसार हम चले, आपके इच्छा को पूरा करें, आपके कहा हुआ सेवकाई को पूरा करें, आपके बोले हुए बात को सुने और आपके महिमा के काम हमारे द्वारा उस बतेल में हो जहां आप हमें आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस संदेश को हमारे लिए दिया हुआ सिस्टर को, उनके परिवार को, उनके बाल बच्चों को परमेश्वर आप आशीष करें। हालेलुया। एक सीमा बनाकर उन्हें रक्षा करें परमेश्वर। हमारे कलीसिया के भाई बहन परिवार, उनके बच्चे लोग, उनके जरूरतें, उनके काम, उनके तनख्वाह के काम, ये सब हम आपके हाथ में समर्पण करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि इस अंतिम दिनों में हर एक भाई का जीवन एक बेतेल का अनुभव से भरे, हर एक भाई लोगों का जीवन, उनके परिवार का जीवन परमेश्वर के सिद्ध के अनुसार स्थिर रहे। परमेश्वर के बात को, परमेश्वर के आवाज को सुनने वाले परिवार भाई लोग होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके आगमन में हम कोई भी इस जगह पे नहीं, बल्कि नीले आसमान के पार आपके साथ आने का कृपा से हम हर एक को भरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अगले हफ्ते हम सब मिलने तक आपके कृपा हमें संभाले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கிருபையும் हमारे प्रभु यीशु मसीह का कृपा, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का प्रेम பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம் और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता இன்றும் என்று நம் அனைவரோட கூட இருப்பதாக आज और हर पल हमारे साथ होते रहे। ஆமென் आमेन। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। जय मसीह जय मसीह।